पहले मैं बाहर ही था, लेकिन रोहित सर ने मेरे को बताया कि मुझे भी आना है ट्रेनिंग में, तो मैं बताया, परेशान कर दी तेरे को, फोन कर करके इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं फॉलो अप कहाँ। कर लिया, मेरा फॉलो अप करा, दबा के छोड़ा नहीं मुझे। हाँ, एएस हर आधे करके घंटे में। हाँ, भाई तो मेरे बिना डेजर्ट खा रहा था, वॉफल खा रहा था यार मेरे बिना। हाउ इज इट इनका पॉसिबल? थोड़ा मन खराब हो गया, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। चलो, हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। दिस इज अमित बेस्ट दिस साइड, और बहुत अच्छा लग रहा है अब इंट्रोडक्शन देते हुए, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन में एक लाइन चेंज हो गई है। पहले जब मैं इंट्रोडक्शन देता था, मैं बोलता था यार मेरे को इतना टाइम हो गया, वो हो गया, नाउ आई एम अ सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अचीवर्स क्लब। लेकिन अभी एक नया अपडेट हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल गया, दिस वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन इन माय टीम और पूरे अचीवर्स क्लब के लिए। आई एम द फास्टेस्ट सोरिंग मैनेजर टिल नाउ इन अचीवर्स क्लब। लगभग 25 महीने पहले मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अचीवर्स क्लब के बिजनेस को ज्वाइन करा था, एंड लास्ट मंथ आई क्वालिफाइड माय चेयरमैन बोनस एंड my soaring manager level also in this company and in this great team. So बहुत अच्छा लग रहा है यार, सोरिंग बनने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे बहुत ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, सब वैसे का वैसे ही है, बट आज मेरे को बहुत स्पेशल टॉपिक मिला है जिस पे डिस्क्राइब करना है, जिसके ऊपर बात करनी है, और वो टॉपिक है क्लोजिंग। यार अभी तक सब लोग आए, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत वैल्यूएबल बातें बताई। वैसे अगर मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, तो आज मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, काफी देर से चल रही है, लगभग 4 से 5 घंटे से चल रही है। अभी ये जिस लैपटॉप पे ये मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर पहले तक इस पे मीटिंग कोई और बंदा अटेंड कर रहा था, उस बंदे का नाम था आकेश बिष्ट। लास्ट मंथ मेरा भाई 18 साल का हुआ है, तो लास्ट मंथ ही मैंने उसको ज्वाइन करवाया है, और अभी कहते हैं कुछ दिन पहले ही उसका एएस लेवल कंप्लीट करवाया है। मतलब इसी महीने आप मान सकते हो, जान में ही मैंने उसको ज्वाइन करवाया, नहीं कंप्लीटेड एएस। तो आज मैं बातें सुन रहा था कि यार अगर भाई भाई को लगाओ तो बिजनेस में बहुत फायदा है, तो ये बात मेरे समझ में भी आ गई थी, और जैसे ही वो 18 का हुआ, मैंने उसको भी ज्वाइन करवा दिया, उसको भी ये बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। तो मैंने उसको आज मार पीट के बैठाया हुआ था कि भाई कुछ हो ना हो, तेरे को ये पूरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। तो मेरा पार्ट आने से पहले मैंने उनसे रिव्यूज मांगे। सो ही टोल्ड मी कि अभी तक उन्होंने सिर्फ मेरे को देखा था, कि यार अपने घर में और अपने भाई की कौन सा भाई कौन कितनी इज्जत करता है, आप सब जानते हो। तो आज ही शेयर्ड हिज जेन्युइन रिव्यूज की हिज माइंड वाज ब्लोन, कि कितनी जबरदस्त मीटिंग हुई है, और यहाँ पे जो हर एक अचीवर है उसकी स्टोरी कितनी एनरिचिंग है यार, कितनी डिफरेंट है, और किसी की भी आसानी कहानी नहीं है, हर किसी ने जिंदगी में बहुत बेइंतहा स्ट्रगल्स देखे। यहाँ पे नवीन भाई आए, नवीन भाई को तो शत शत नमन है, उनकी तो स्टोरी तो फिर नेक्स्ट लेवल ही है। फिर ये मान लो पूरी बॉलीवुड मूवी होती है ना जो, वो है इनकी स्टोरी, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत सारी जबरदस्त चीजें। एक भाई साहब आए थे मीटिंग की स्टार्टिंग में, वो बड़ा तहलका मचा के गए, मैंने सुना आज। चलो उनके तहलके से तो मैं बहुत खुश हूँ। ही इज माय फ्रंटलाइन मैनेजर ओवैसुर रहमान। अच्छा, मैं ओवैस भाई को लेके आज ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ओवैस भाई ने आज बताया, बहुत सारी अच्छी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी किसी को नहीं बताई कि असली कहानी क्या है। मैं सुनाऊंगा तुम्हें असली कहानी। ओवैसुर रहमान से मेरा पहला कॉन्टैक्ट कब हुआ था, आज आपको एक फॉलो अप की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फॉलो अप क्या होता है। आज सारे ध्यान से से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। आज से 2 साल पहले अमित बिष्ट ने ज्वाइन करी थी नई नई नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, कौन कौन चाहते कि मैं थोड़ा अपना बैकड्रॉप और स्टोरी भी सुनाऊं, या फिर मैं, सर आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ जी, हाँ जी। जब भी मैं बोलता हूं ना, तो मैं 15 मिनट नहीं बोल पाता। यार ये तेरी मेरी वाली आदत आ गई है तेरे में, तो ये ठीक सुधार ले। मैं बड़ा पछता रहा हूँ इस आदत से। मैं मैं बोलता हूँ 15 मिनट में लगभग रुक ही मीटिंग। नहीं पाऊंगा। अच्छा, कौन कौन राजी है कि जो ढंग से सुनेगा, बताओ। अगर मन है तो बोलते हैं, नहीं तो फिर इतना टाइम वेस्ट करने का फायदा क्या। राजी हो? इतनी बात पक्का बोल रहा हूँ, जो जो रहेगा ना उसे दुख किसी बात का नहीं होगा। दुख तो नहीं होगा, ये मुझे भी पता है, लेकिन ये मेरा अपलाइन कृष्णा है, बार बार आके मेरे को बोल रहा है कि भाई जल्दी निपटा दे, क्योंकि इसमें ना कुछ कृष्णा की टीम के लोग भी है। सो एज यू नो कि उनकी सुबह सुबह मीटिंग्स होती है, तो मुझे बोल रहे हैं तू मेरे बच्चों को मत बिगाड़, अपना को तूने कृष्णा बिगाड़ भाई रखा। की जो टीम के लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सुबह उठ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, इतना तो हम पटा लेंगे अपलाइन को, इतनी हमें तो कोशिश बातचीत कर है। थोड़ा जल्दी निपटा दे यार, मुझे भी अपना 10 मिनट का इंपॉर्टेंट पार्ट लेना है। कहाँ देख, जाना है आज, पहले सच ये बताओ, कहाँ का मैं प्लान है। नहीं जाना मैंने भाई, रहने बिना दो, सच काम बताओ के। कहाँ का प्लान है। चलो हम छोड़ो, कोई नहीं, आज तो किसी क्लब की नाइट भी नहीं है, कहीं नहीं जाना होगा, रहने दो, कोई रीजन नहीं। हम चलो हंगरी आपकी थे। मान लेते हैं, और शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, स्टोरी 15-20 वगैरह। मिनट मिलने को दिक्कत नहीं, मुझे पता है कोई बोर नहीं होगा। आई नो यू विल बी गिविंग द बेस्ट कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन। स्टोरी मीटिंग वगैरह अपनी स्टोरी का भी और शेयर करेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ हिस्ट्री। ओवैसुर रहमान केम टू मी समवेयर अराउंड 2 years बैक। 2 साल पहले जब मैंने नई नई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, कॉलेज जाते जाते एज एन एवरेज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, सिर्फ इस विजन से कि यार यहाँ पे कुछ पैसे कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अरोड़ा खानदान है खूब पैसा छाप रहा है, तो क्या पता हम भी छाप ले, कोई दिक्कत नहीं, इनको देख देख के हम आ गए थे। अब आए, बिजनेस वगैरह देखा, शुरुआती कुछ प्रोस्पेक्ट्स थे, तो एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग हुई, मैंने वहां पे ना, मेरी इंस्टाग्राम पे एक बंदे से बात हुई, द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज ओवैसुर रहमान। तो वो आए उस मीटिंग में, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मीटिंग में आए। अच्छा जी, मीटिंग में आए, मीटिंग वगैरह अटेंड करी, कहते बढ़िया है।
उस टाइम पे हमारा मार्केटिंग प्लान जो होता था वो कंपनी ऑफिस में एक ट्रेनिंग होती थी, वहां पे होता था। भाई साहब हमारे वहां पे भी आए। अब उन्होंने मार्केटिंग प्लान अटेंड करा या नहीं करा ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस दिन अटेंड वगैरह सब कुछ खत्म हुआ। मेरे फ्रंट में जब मैं सीनियर मैनेजर में था, 2 मैनेजर थे, आर्यन मिश्रा एंड आशीष चौनाल। तो वो दोनों मेरे साथ थे। उस टाइम पे सिर्फ हम 3 होते, माय टीम वाज ओनली 3 पीपल, अमित बेस्ट, आर्यन मिश्रा, आशीष चौनाल एंड वन मोर, शायद विवेक भी उस टाइम पे एएस था, वो मेरी टीम में आज मैनेजर है। मुझे आज ही मेमोरी आई थी, 2 जनवरी को ही विवेक का एएस हुआ था, स्नैपचैट पे मेमोरी आई थी, फॉरएवर ऑफिस में मैंने उसकी फोटो क्लिक करी थी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो वो आए ओवेस भाई, तो वो ऑलरेडी किसी और कंपनी का उस टाइम पे पार्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने मेरे को बताया, मतलब वो ऑलरेडी कोई और कंपनी का पार्ट थे और वो फिर भी एफएलपी समझने आए थे, सिर्फ देखने के लिए कि सिस्टम क्या है। अब मीटिंग से बाहर आके मेरे से क्या बोला ये सुनना जरा। कहते ये कंपनी बेकार है। क्या बोला? कहते ये कंपनी बेकार है, ये नहीं चलती इंडिया में, 30,000 रुपए यहां नहीं देता कोई। कहते भाई इंडिया में 2 चीजें होती है, मासेस और क्लासेस। इंडिया में सिर्फ वो कंपनी चलती है जो मासेस में चल सके, मतलब जो सस्ती हो। ये क्लासेस वाली महंगी कंपनीज नहीं चलेंगी। उस टाइम पे वो थे ज्ञानी, क्योंकि क्या कहते हैं, ही वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, ही वॉज वे मोर देन माई एज, आई वॉज 18, ही वॉज 22। अगर वो आज 24 साल के तब 22 साल के होंगे। कहते ये नहीं चलती वो नहीं चलती। उन्होंने 4-5 किताबें पढ़ी हुई थी भाई, किताबों का ज्ञान पेश दिया मेरे सामने, मैं फैल गया। मैंने कि है ये क्या कह रहा है बंदा, इसको तो लग रहा है मेरे से ज्यादा ज्ञान है और ये कह रहा है ये सब कंपनी उपनी नहीं चलती। भाई बढ़िया से हम 3 लड़कों को, 18-18 साल के हम 3 लड़के, अभी किसी ने बीटेक ज्वाइन करी, किसी ने बीएससी ज्वाइन करी, समवन हैज जस्ट क्वालिफाइड एज 12th, बजा के चला गया वो बंदा। कहता है ये कंपनी नहीं चलेगी, तुम पागल हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बस अरोड़ा वरोड़ा ही कमा रहे, तुम्हारा नहीं हो ना कुछ भी। हमने की है, और वो किसी और कंपनी का पार्ट थे। तो कहते हैं वहां हम ऐसी तैसी कर देंगे, आग लगा देंगे, वो बहुत तगड़ी चलेगी। मैंने कहा अच्छा जी। तो उस दिन ना आप लिटरली ये बोल सकते हो वो हमें चमका के चले गए। आर कॉन्फिडेंस फॉर अ बिट वाज शैटर्ड, कि यार ये बंदा क्या बोल के चला गया कि यार ये कंपनी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और ये जो बात मैंने सुनी ना कि इंडिया में फॉरएवर नहीं चल सकती, या फिर इंडिया में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वैसी कंपनी चलती है, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारे लोगों से। और शायद आप भी सुनने वाले हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नए एएस हैं, या फिर जो सिर्फ अभी एएस है, जो सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पे हैं। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद उसी इंसान ने जो मेरे को बोल के गया था कि ये कंपनी नहीं चलती, वो इस कंपनी में आके फास्टेस्ट मैनेजर कर रहा है। जो कह रहा था कि वो वाली कंपनी बहुत बढ़िया है, वो वाली कंपनी छोड़ के ही इज डूइंग हिज फास्टेस्ट मैनेजर इन माय टीम एंड ही इज माय फ्रंट लाइन पर्सन। वो आज मेरे फ्रंट में लगा हुआ है, जो इंसान मेरे को 2 साल पहले समझा के गया था कि भैया ये सब नहीं चलता इंडिया में, ये वाली कंपनियां नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे बहुत सारे लोग वो विजन नहीं देख पाए थे जो हम देख रहे थे। इससे आपने क्या सीखना है? आज आप जो भी विजन देख रहे हो, जरूरी नहीं है आपका हर एक प्रोस्पेक्ट वो विजन देख पाए। लिटरली इट इज द रियलिटी। The day when Krishna Arora was thinking that he will make 17 lakh rupees, 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, इतना पैसा वो कमाएंगे, उस दिन शायद रोहित अरोड़ा ने भी विश्वास नहीं करा होगा कि कृष्णा इतना पैसा कमाएगा। शायद ना कराओ, मुझे नहीं पता करा था कि नहीं करा था, क्या पता कराओ, क्या पता ना कराओ। जिस दिन मैं अपनी टीम को बोलता था बहुत सारे लोगों को मेरे को महीने का 5 लाख रुपए आएगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा विश्वास कि आएगा कि नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान आज आपके विजन में भरोसा करेगा। यस, यू मे बी स्टार्टिंग इन एनी फील्ड, एनीवेयर, एनी प्लेस। जरूरी नहीं है कि आज जो अपने लिए आप फ्यूचर देख रहे हो, जो विजन देख रहे हो, जो लेवल ऑफ सक्सेस देख रहे हो, पहले दिन सारे लोग जो आपके साथ है उस पर विश्वास कर पाए। हो सकता है कि उनमें से पागल, बेवकूफ कुछ भी बोले, बोले आप पागल हो, आपसे ये नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, मैटर नहीं करता। सबसे जरूरी चीज है विजन देखना। मैं ना 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ और मैं उन्हीं को मेन मानता हूँ। सबसे पहली चीज उनमें से सिर्फ एक है, विजन देखना, सोच। पता है हम बहुत सारे लोग रह कहां पे जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते, वी लैक। मैं आपको रियलिटी बताता हूं। अभी क्या कहते हैं, नवीन भाई ने बताया कि वो सीबी कर रहे थे, डिफिकल्टीज आई, टच वर्ड। मैंने भी अंकल की खबर ली थी, अच्छी है, अभी अभी हेल्थ काफी अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है। मेरे को टच वर्ड एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं आई, लेकिन जब मैं अपना सीबी कर रहा था ना, तो लास्ट के 3 से 4 महीनों में जो मेरे को सीसी रिमेनिंग थी, दैट वाज वे मोर, बहुत ज्यादा। और मैं सच बताऊं, फट गई थी मेरी। तो मैंने की भाई ये कैसे होगी, जयराम जी की कर लिया हमने सीवी, दूर हो लिए थे हम, तो साइड को हो लिए थे। बट एक विजन था कि, और मैंने क्लेम कर दिया था कि मैं सीवी करूंगा, लेकिन एक विजन था कि एट एनी कॉस्ट करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है।
उससे हुआ क्या, उन 2 से 3 महीनों में इतना मेजर टर्नओवर जनरेट हुआ जो पूरे साल में जनरेट नहीं हुआ. I generated 2 frontline managers. First was Owaisur Rahman. Second was my class friend. His name is Anshul Chand. He completed his manager level in just 6 months. He joined in June और दिसंबर में वो बंदा मैनेजर. अब अंशुल चंद कौन है? अब मैं फिर वही समझा रहा हूँ बात सारी विजन की है. अगर अभी आज स्टार्ट कर रहे हो, बात रिजेक्शंस को फेस करने की, बात अपना विजन देखने की. अंशुल चंद वो इंसान है जो 1.5 साल पहले, जिसको मैंने एक काम समझा जब मैं फॉरएवर स्टार्ट कर रहा था. अंशुल चंद, जयंत बैसला, नितिन सांगवान, ऋतिक गोयल, लॉट ऑफ पीपल, दीज वर माय स्कूल फ्रेंड्स. अब हुआ क्या कि जब मैं, ये स्टोरी सबने सुनी होगी कि दोस्त रिजेक्ट करते हैं फलाना ढिमकाना, एक बारी और सुन लो, मेरे मुंह से भी सुन लो, मेरा भी जरा मन कर रहा है, ठीक है, मेरी भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सुनिए एक बारी, मेरी भी सुन लो. अब 2 साल पहले जिस दिन ये काम स्टार्ट कर रहा था, सबसे पहले किसको बताते? दोस्तों को. अब भाई हमने ही बताई दोस्तों को, तो मेरे दोस्त भी वैसे ही निकले जैसे 95% होते हैं, समझदार बहुत ज्यादा. उनने मेरी ली दबा के जी हैं, मेरे मीम्स बनाए, मेरा मजाक उड़ाया बढ़िया करके. एक तो मुझे कहता भाई बिजनेस टाइकून आ गया, टाइकून, और जो कह रहा था ना बिजनेस टाइकून आ गया, वो अभी ये मीटिंग ले रहा है और दांत फाड़ फाड़ के देख रहा है, मुझे वो दिख रहा है सामने. तो वो कहता जी बिजनेस टाइकून आ गया. मतलब तगड़े तगड़े बढ़िया से मजाक बनाए, कोई कहीं कमी नहीं छोड़ी. अब तुम्हें पता है लड़के हों और दोस्त हों और मजाक बनाते हो तो कोई हद नहीं छोड़ते. तो आप समझ सकते हो, अपनी इमेजिनेशन की सारी कैपेबिलिटीज ऑन कर लो. एवरी पॉसिबल जोक वॉज मेड ऑफ माइंड. But what happened? After 2 long years, those people are manager in my team. 2 साल बाद क्या हुआ, वो इंसान आज मेरी टीम में मैनेजर है और 2 और लोग उनमें से मेरी टीम में मैनेजर बनने वाले हैं. मतलब आपको जिस एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज कि द ओनली थिंग मैटर्स टू दिस वर्ल्ड इज यू. और आप क्या करना चाहते हो, यू हैव टू मेक इट हैपन एनीवे. इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मैंने स्टोरी पे देखा, आपको पता है पिछले 3-4 घंटे से आप इस मीटिंग में हो, दुनिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है. किसी को पता है? नहीं पता? मैं बताता हूं. इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस, राइट? नो. नाउ मिस्टर, कौन है भाई बंदे का नाम क्या टेस्ला वाले का? इलॉन मस्क. भाई साहब अपने इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं विद अ नेट वर्थ ऑफ $190 बिलियन. यस. सिर्फ ये देखो 15 मिनट में दुनिया कितनी बदल गई, घूम गई ना. और जब ये साल चालू हुआ था उस बंदे की नेटवर्थ सिर्फ 26 बिलियन थी, सिर्फ 26 बिलियन. लेकिन एक साल में दुनिया घूमी कि नहीं घूमी? सब घूमा. किस्मत घूम गई भैया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया जेफ बेजोस. जिसको लगता था कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, उसको पीछे छोड़ दिया. पॉसिबल सब कुछ है. यहाँ पे सर ने एक बात बोली कि कैसे, मेरा जो टॉपिक है दैट इज क्लोजिंग, कि कैसे अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को विश्वास दिलाएं कि इस बिजनेस में आ जा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा. मैं बताऊं कैसे विश्वास दिलाएं? अपने ऊपर पूरा विश्वास करके. पता है आपकी बातों से अगर कोई कन्वर्ट नहीं होता, कन्विंस नहीं होता, या भरोसा क्यों नहीं करता? रीजन क्या है? आप में से 95% लोगों को साला खुद ही भरोसा नहीं है कि होगा. कोई ऐसा है जो मेरे को आंखों में आंखें डाल के बोल दे 6 महीने में एक पेटी आएगी, आएगी, फट जाएगी आधों की तो? अरे नहीं भाई मैं नहीं बोल सकता, नहीं नहीं नहीं, पीछे हो लेंगे. सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट आई एम टॉकिंग टू यू एज माय फ्रेंड्स. मैं मीटिंग कोई भाई ज्यादा फॉर्मल लेता नहीं, मैं प्यार मोहब्बत से लेता हूँ, जैसे मैं यार दोस्तों से बात करता हूँ. इसीलिए लोग रिलेट कर पाते हैं और ज्यादा समझ पाते हैं. और ये कोई वर्ड भी बुरा नहीं है जो मैंने बोला है, डर लग जाएगा, मतलब यार मोटी मोटी बात ऐसी है, ठीक है. अब बात क्या हुई, आपको ना अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है. कहीं ना कहीं एक चीज है, एक कण है, एक छोटा सा यहाँ मतलब में घुसा हुआ है ना तुम्हारे पीछे, सेल्फ डाउट. शायद नहीं होगा यार, मैंने ना पिछले 15 दिन में 20 लोगों को मीटिंग अटेंड करवा दी, साला 2 सीसी छोड़ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा. फ्री का ज्वाइनिंग फॉर्म है वो भी नहीं भर रहे हैं. पैसों में प्रोडक्ट तो बाद में लेंगे, कोई फ्री का ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं भर रहा. फ्री की कोई हमारी 15 मिनट की वीडियो नहीं देख रहा. सेल्फ डाउट. देखो 2 चीजें होती हैं, आपको ना कॉन्स्टेंटली अपने आप में रिफाइनमेंट करने की जरूरत है. अभी जब मैं बाहर था तो आई वाज सिटिंग विद अ सुपरवाइजर इन माय टीम, और मैं आधे घंटे बैठा हूं, उसके बाद मैंने उसको जम के गाली दी है और बहुत मारा है, लिटरली मारा है, लताड़ा है. क्यों? क्योंकि देखो मैं कमियां बता रहा हूं. हम लोग ना काम तो कर रहे हैं रेगुलर, हम इन्विटेशन भी कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज नहीं कर रहे. वो क्या है? सेल्फ इम्प्रोवाइजमेंट. हमने ये सोच लिया है कि हमारे अपलाइन की जिम्मेदारी है कि ये बताएगा गलती क्या है, ये बताएगा कैसे करना है, ये बताएगा क्या एक्शन जरूरी है. खुद अपने प्रोसेस को रिफाइन नहीं कर रहे. कोई भी बिजनेस जब भी बड़ा होता है उसके सिस्टम को बार बार रिफाइन करना पड़ता है. एक बड़े बिजनेस को बनाने के लिए आपको एक चीज क्रिएट करनी होती है, इस चीज को बोलते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम अगर बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा हो, जहां पे एक चीज दूसरे से डिपेंडेंट है. एग्जैक्टली एक इकोसिस्टम होता है, पढ़ा है, जो फूड चेन होती है, भैया ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है.
इसको खाते तो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी दुनिया प्रॉपर चलती है। एग्जैक्टली सेम थिंग इज अप्लाइड इनटू अ बिजनेस। एक इकोसिस्टम बनाया जाता है जहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। आपको एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनना पड़ेगा आपको रिस्पॉन्सिबल। अगर आज अचीवर्स क्लब टॉप पे है, अचीवर्स क्लब का एक इकोसिस्टम है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट उसका फेस कौन है? कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, नो डाउट दे आर। क्यों? उन्होंने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ना। उन्होंने जितनी ज्यादा जिम्मेदारी ले ली उतना ज्यादा वो पैसा कमा रहे हैं। अगर आज मेरे को 5.5-6 लाख रुपए आएगा और उनको 17 लाख रुपए आएगा, तो रीजन सिर्फ एक है, उन्होंने जिम्मेदारी मेरे से बहुत ज्यादा ले रखी है। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन मैंने इतनी जिम्मेदारी ले ली कि मैं उनके आज तक के करे गए एफर्ट्स को पीछे छोड़ दूं, तो शायद उस दिन मेरे को ज्यादा आ जाए, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। डिपेंड करता है कि मैं मेहनत करता हूं कि नहीं करता। और वही चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आज आप में से कोई भी इंसान सोच ले कि मेरे को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसको मैं रिफाइन करता जाऊं, तो शायद वो हमारे चेक्स को, हमारी इनकम्स को भी बीट करता हुआ चला जाए। कॉन्स्टेंटली सेल्फ इम्प्रोवाइज करो। अगर मैं अभी यहाँ पे किसी से पूछ लूंगा ना, देखो करना कुछ नहीं है, तुमको लिटरली एक बात बताऊं, इस ट्रेनिंग में जो नए एएस नहीं है उनके अलावा जो थोड़े से पुराने एएस उनके लिए बात क्या है, तुमको इस ट्रेनिंग में कुछ भी ऐसी बात पता नहीं चली यार जो तुम्हें आज से पहले पता नहीं थी। सबको पता है भैया, फील्ड फेल्ड फाउंड होता है भैया, नंबर गेम खेलना होता है भैया, ट्रेनिंग रेगुलर लेनी होती है भैया, लर्निंग करनी होती है, लेकिन कोई भी क्या करता है? कोई भी करता नहीं है ना, करता कोई नहीं है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। एक लाइन शायद ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में बोली गई होगी, आई वुड लव टू रिपीट इट, और इतनी बारी रिपीट करना चाहूंगा कि तुम छाती पर टैटू बना लो इस बात का। अब वो लाइन क्या है? लीस्ट डिपेंडेंट पीपल आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। लीस्ट डिपेंडेंट पीपल आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो इंसान अपनी अपलाइन के ऊपर जितना कम डिपेंडेंट होगा, वो इस बिजनेस के अंदर उतना ज्यादा कामयाब होके निकलेगा। क्या आप अपनी डीलिंग मीटिंग्स के लिए अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो? यस, नॉट वेरी गुड। क्या आप अपने डेली फॉलोअप्स के लिए अपलाइन पर डिपेंडेंट हो? नॉट वेरी गुड। क्या आप क्लोजिंग के लिए डिपेंडेंट हो? यस, नॉट वेरी गुड। अगर आप बार बार डिपेंडेंट हो रहे हो ना, तो आपके कामयाब बनने के चांस उतने प्रतिशत कम होते जा रहे हैं, उतने ज्यादा कम होते जा रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको लीस्ट डिपेंडेंट बनना है। क्लोजिंग खुद करो, मीटिंग खुद करो, फॉलोअप खुद करो। शायद स्टार्टिंग में कुछ गलत करो, लेकिन विद टाइम ही ये चीज सही होगी। मैं कुछ यहाँ पे ना हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। मेरे को 26 महीने हो गए इस काम के अंदर। टचवुड बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम, बहुत ज्यादा अच्छी इनकम और बहुत अच्छा लेवल और बहुत अच्छी रिकॉग्निशन। यार अगर आज 800 लोग मेरे को बैठ के सुन रहे हैं तो मैंने जिंदगी में कुछ तो करा ही होगा, वरना तुम में भी होश है, गांजा पी के तो बैठे नहीं हो यहाँ पे, होश में हो सारे। नहीं इतनी देर में तो ब्लॉक लीव करके भाग लेते, कोई टेंशन ही नहीं है। इतनी बकवास तुमने बाप की नहीं सुनती दुनिया आज की डेट में, जितनी हम किसी अननोन बंदे की सुन रहे हैं। कुछ करा होगा तभी सुन रहे हैं ना, क्लियर और नॉट। शायद आज से 26 महीने पहले 4 बात नहीं सुनते मेरी, अमित बिष्ट कौन है, अपनी एसटीसी कराए, हमें कोई मतलब नहीं। फैक्ट है, 26 महीने कहीं तो घिसी है, कोई तो रीजन है, तभी तो सुन रहे हो। और इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए सुनता है। अभी भी आप इसलिए नहीं सुन रहे कि मेरी कुछ अचीवमेंट है, आप पता है सुन क्यों रहे हो? सुन इसलिए रहे हो कि इस 26 महीने के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा बता दूंगा कि तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। और मैं भी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं भी लालची हूँ। मैं बता रहा हूँ तो इसमें कई सारे लोग मेरी टीम के बैठे हो, ज्यादा सीसी करेंगे, ज्यादा टर्नओवर आएगा, और बाकी लोग मेरे को जान जाएंगे, मेरे को रिकॉग्निशन मिलेगा। एवरीवन इज सेल्फिश। हमें कोई चीज बिना फायदे के नहीं होती। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बी स्मार्ट। अब ये बी स्मार्ट का पता है रीजन क्या है? मैं ना फिलोसफी में चला था थोड़ा, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ हारमोनियम बजाते हुए बस। दिक्कत ये, और दिक्कत किसी चीज की है ही नहीं। अब बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि सब कुछ ना बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत वेरी गुड गुड है, सब बहुत प्यार से फेरी टेल की तरह होगा होगा और सब हो जाएगा। ना जी ना, जिंदगी बड़ी खतरनाक चीज है। फटेगी भी, लगेगी भी, पिटोगे भी, नुकसान भी होगा। एज एक्सपेक्टेड चीजें कभी नहीं होंगी, ना मेरे साथ हुई है ना तुम्हारे साथ होंगी। एज एक्सपेक्टेड तो कभी कुछ होगा ही नहीं। आपको रेडी किस चीज के लिए रहना पता है? अपनी सोच से उल्टे हालातों के लिए। अपना बहुत मतलब यार हर चीज को ना या तो बहुत ज्यादा व्हाइट में मान लेते हो या ग्रे में, या तो सब कुछ बहुत अच्छा है या सब कुछ बहुत खराब है। सब कुछ उल्टा सीधा सा है यार। अगर यहाँ पे आपको कोई आके अपनी जर्नी बता रहा है ना, अपनी जर्नी बता रहा है ना, तो भैया जर्नी में सब कुछ भी सच नहीं है। एक आधी बात ही थोड़ी इंटेंसिफाई भी करी जाती है। क्यों? इसको सेल्स बोलते हैं भाई। ये रियलिटी, जिस दिन तुम इस रियलिटी को देखना समझ जाओगे उस दिन तुम्हें गेम समझ में आ जाएगी। देखो सेल्स पीपल, ये सेल्स की एक प्रॉपर ऐसी टैगलाइन है जिसको अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो शायद आप कुछ लंबा खेल जाओ। आप समझदार हुए तो, नहीं तो मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, अगले आप भी होगे। पीपल बाय विद इमोशंस एंड जस्टिफाई इट विद लॉजिक।
यस, लिसन इट अगेन। सुना, लिखा किसी ने? लिखा? सबके सब आलसी बैठे हैं साले, एक सबके सब चोर है साले। पीपल बाय विद इमोशंस एंड जस्टिफाई इट विद लॉजिक। दुनिया जब भी कुछ भी खरीदती है ना, इमोशन की वजह से खरीदती है और बाद में इसको लॉजिक के साथ जस्टिफाई करती है। इस लाइन को लिख लो, इसको मतलब आगे समझाऊंगा। क्लोजिंग समझना चाहते थे ना, पॉइंट्स पे समझाऊंगा और जो समझ गया वो फाड़ देगा आज की डेट में। लोग अपनी जेब से पैसे कब निकालते हैं, इस बात को सुन लो। लोग अपनी जेब से पैसे सिर्फ दो कंडीशंस में निकालते हैं। पहला, जब उन्हें लगता है कि जो चीज उन्हें अभी मिल रही है वो बहुत सस्ते में मिल रही है। क्या लगता है उन्हें? जो चीज उन्हें मिल रही है वो बहुत सस्ते में मिल रही है, उसकी वैल्यू उससे कहीं ज्यादा जितना वो पैसा पे कर रहे हैं। अच्छा, कोई 10,000 रुपए की जैकेट है, वो सेल पे लगी है 4,500 रुपए की, आपकी जेब में भले ही 3,000 रुपए है, लेकिन 1,500 रुपए और जुगाड़ होंगे और आप क्या करोगे? भग के लेके आओगे, जबकि वो चीज आपकी आउट ऑफ रेंज थी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि जितना मैं अमाउंट पे कर रहा हूं ना, उससे ज्यादा वैल्यू मेरे को मिल रही है। और दूसरी चीज, जब इंसान को यह भरोसा होता है कि जो मेरा लगाया हुआ पैसा है उससे ज्यादा मुझे रिटर्न आएगा, ध्यान से सुन लो, लिख लो। पहली चीज, when you think that the money you are paying is less than what should be paid, जितना पैसा आप भर रहे हो उससे ज्यादा पैसा इस चीज का बनता है। अगर जिस लैपटॉप से मैं मीटिंग दे रहा हूं, मान लो ये एक्स वर्थ का है, मान लो ये 10,000 का है, और मुझे ये कहीं पे 5,000 रुपए का मिल रहा है, तो भले ही मेरे पास 2,000 रुपए में 5,000 अर्निंग करके इसको लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया इसकी वर्थ 10,000 है, मुझे सस्ते में मिल रही है। दूसरी चीज, दूसरा, जब मैं इसको 10,000 का ही खरीद रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इससे जब मैं 10,000 का खरीदूंगा तो ये मेरे को 20,000 रुपए कमा के देगा। अब अगर हर जगह कुछ भी बेच रहे हो, चाहे तुम 5,000 बेच रहे हो, चाहे तुम 5 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे तुम नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो, चाहे तुम कोई बहुत बड़ी जमीन बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, अगर आप ये दो चीजें अपने प्रोस्पेक्ट को रियलाइज करवाना सीख गए तो आप सेल्स के शायद बहुत बड़े मास्टर बन जाओ। और जो यहाँ पे लोग आके अपनी कहानियां सुना रहे हैं, फिर आप ऐसी लोगों को कहानियां सुनाना चालू कर दो। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्या फील करवाना है कि दैट this is the right opportunity at the right time and the price you are paying to be a part of this club is nothing in front of this opportunity। क्या? कि जो पैसा तू भर रहा है ना मेरे भाई, 25,000 30,000, अगर तू इसको इन्वेस्टमेंट मानता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। यहां देखना, तू लाखों रुपए कमाने वाला है। अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड के बेस्ट एसेट्स कौन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है? गोल्ड 23% का रिटर्न, शेयर मार्केट ने दिया 15% का रिटर्न, सिल्वर ने 43.2% का रिटर्न दिया, एंड द बिगेस्ट रिटर्न ऑफ द लास्ट ईयर बाय एनी एसेट वाज बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, 332%। बिटकॉइन का रेट चल रहा भाई साहब 23 लाख रुपए, आज से 1.5 हफ्ते पहले 17 लाख रुपए चल रहा था, और जब ये साल शुरू हुआ था 7 लाख रुपए रेट चल रहा था। लेकिन इन सब से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कौन सी इन्वेस्टमेंट देती है? बताऊं? शक्लें वकलें, अबे यार दुखी क्यों, क्या हो गया? किसी की बंदी छोड़ गई, किसी का ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया? कबीर सिंह क्यों बने हुए हो? दुख किस बात का है? अबे खुश हो जिंदगी से, थोड़ी मुस्कान लाओ चेहरे पे, मन तो करे बताने का। ये शक्लें इतनी गंदी गंदी बना रखी है, मेरी मीटिंग बंद करके घर जाने का मन कर रहा है। घर में बैठा हूं वैसे तो मैं, खुश हो थोड़ा, चेहरे पे मुस्कान दिखाओ, मजा तो आए मीटिंग देने में। हाँ जी, अब ऐसे दांत फाड़ के हंस रहे हैं जैसे कभी हंसे नहीं होंगे जिंदगी में। चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या चीज देती है? सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपने ऊपर करी हुई इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न देती है उतना कुछ नहीं दे सकता। मैंने आपको क्या बोला? बिटकॉइन ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है? 332% जिस दिन मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, मेरी जेब से जो मोटा मोटा पैसा लगा था वो था 15,000 रुपए। बाकी 15,000 रुपए मैंने लेके प्रोडक्ट इधर उधर रिटेल मार दिया था, खत्म हो गई बात। 15,000 रुपए लगा मेरी जेब से। इस पिछले साल की मेरी इनकम लगभग 35 से 36 लाख रुपए। कितनी? 35 to 36 lakh rupees. The total money I have made from Forever till now is somewhere around 40 to 45 lakh rupees. 40 से 45 लाख रुपए मैंने Forever से टिल डेट कमा लिया है। अब ये बताओ, अगर 15,000 रुपए लगा के 45 लाख रुपए कमाया जा सकता है, तो इससे बड़ा रेट ऑफ रिटर्न क्या कहीं और है? Is there any asset possible? अब मुझे 15,000 रुपए में ना कोई जमीन मिलती, पहली बात तो स्टॉक्स थोड़े बहुत मिल जाते, सोना थोड़ा बहुत मिल जाता, सिल्वर थोड़ा बहुत मिल जाता, बिटकॉइन थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन क्या मुझे इससे इतना बड़ा रिटर्न कभी मिल पाता? नॉट पॉसिबल। आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा रिटर्न देती है। ये जो जनरेशन है ना, ये जो मिलेनियल्स बोलते हैं, जितने भी लोग 2000 के बाद जन्म लिया है जिन्होंने, उनको हम इंग्लिश में वोकैबुलरी में, पॉपुलर वोकैबुलरी में बोलते हैं मिलेनियल्स।
व्हाट डू वी से विद देम? थोड़ी वोकैबुलरी बढ़ाओ, सीखो, ज्ञानी बनो भैया। 4 बंदों से बात करो, बंदे को लगे भाई बंदे में कुछ था। तुम में 4 बातें तुम्हें पता नहीं, ना तुम्हें ये पता देश का प्रधानमंत्री कौन है, ना तुम्हें कुछ पता, तुमसे कोई कुछ पूछ लेता तुम हाफ जाते हो, फिर बातें पेलते हो एंटरप्रेन्योरशिप की। अरे भैया जब तुझे कुछ पता होगा, तू लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, तभी तो लोग तेरी बात सुनेंगे। देखो लोग तुम्हारी ना 2 टर्म्स में आपकी बात सुनते हैं, 2 टर्म्स में, और 2 टर्म्स में ही आपकी रिस्पेक्ट या इज्जत करते हैं जब आप कुछ कर रहे हो। एक, या तो आपके पास पैसा हो, क्या? या तो आपके पास पैसा हो। Especially in network marketing, if I would talk, only people will listen to you in 2 terms. If you are making money, if you are making 1 lakh rupees a month, you can say something to them which might affect their decision making. I'm not saying for sure, which might affect their decision making. Second thing is knowledge. Money does not matter. अगर जब आप बोल रहे हो और आपके पास ज्ञान है, तो पैसा वहां पे महत्व नहीं रखता भाई साहब। आपके पास अगर ज्ञान होगा ना, तो आप लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि इसको कुछ ऐसा पता है जो मेरे को नहीं पता, और अगर मेरे को ये बात पता चल जाए तो मेरे को भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी जो इसको मिले। अच्छा, आपको फर्क पड़ता है मैं 5 लाख रुपए कमाऊं या 1 लाख रुपए कमाऊं, अगर मैं ये सेम बातें बोलूं तो? पड़ता है? नहीं पड़ता। मैटर क्या करता है कि मैं आपको नॉलेज क्या डिलीवर कर रहा हूं और आप इसको ग्रास्प करके कैसे इंप्लीमेंट करते हो। इफ यू विल बी knowledgeable to the marketplace, you will never get out of business. Please listen this. If you will be knowledgeable to the marketplace, you will never get out of the business. अगर आप हमेशा knowledgeable रहोगे, तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा वैल्यूएबल रहोगे। आपने देखा लोग हमेशा समझदार लोगों की इज्जत करते हैं। 2 लोगों की इज्जत होती है समाज में, एक पैसे वाले की, एक समझदार की। होती है? बिल्कुल होती है। जिसके पास पैसा भी नहीं होता और जिसको समझ भी नहीं होती, उसको we treat them like shit, we don't value them. अगर आप समझदार भी हो और आप पैसा भी कमा सकते हो, तो आपकी वैल्यू तो बढ़ गई ना। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप में शुरुआत में पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप समझदार भी नहीं हो, तो लात पड़ेगी, पिछवाड़े पे निकाल दिया जाएगा बाहर, नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल। रियलिटी है। सपनों में मत जीना कि ऐसे ही हो जाएगा। देखो मोटिवेशन शराब की तरह है, जब तक नशा रहेगा तब तक तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, लेकिन जिस दिन नशा उतर गया उस दिन बाप सुबह इतना मारेगा ना जिसकी लिमिट नहीं है। ठीक है? तो नशे में मत रहो सिर्फ मोटिवेशन की कि यार आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल डू। Not only motivation, education is equally important. You should have the facts, you should have the knowledge, you should have the tricks, you should have those things, how you can play with the psychology of people और कैसे आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आज आपकी टीम में 7 लोग हैं और वो 7 लोग आपकी इज्जत नहीं करते क्योंकि आप भी एएस और वो भी एएस है, तो दिक्कत ये नहीं कि आप भी एएस और वो भी एएस है, दिक्कत ये है कि उसको आपके अंदर कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है कि आपकी इज्जत करा जाए। मैं बहुत सारे मैनेजर्स के लिए भी ये बात बोल रहा हूँ, जितने मैनेजर्स मीटिंग में अवेलेबल है, जितने सुपरवाइजर हैं, अगर आपके पास ज्ञान तक आप अपनी टीम को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो समझ जाएंगे कि सर क्या है, सर बड़े वाले हैं कि सर एकदम बड़े वाले ही हैं। ठीक है? तो थोड़े ज्ञानी बनो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज होगी, मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आज, टच वुड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, बीट माय टीम और बीट माय अमेजिंग अपलाइंस, एवरीबॉडी। यार दिस सिस्टम इज अमेजिंग। ये ऐसा सिस्टम है जिसने एक बेवकूफ लड़के को 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए पहुंचा दिया, तो भैया तुम्हें तो ये कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा। सिंपल सी बात ये, आज मेरी टीम के जो लोग जिस कमांड ऑफ रिस्पेक्ट से मेरी बात सुनते हैं, आज से 2 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा था और मैं महीने का 10 या 12 हजार रुपए कमाता तो तब भी वो इतनी ही सीरियसनेस से मेरी बात को सुनते थे। अब आपने यहाँ पे ये नहीं सुनना कि मेरी कहानी क्या है, आपने इस बात से ये निकालना है कि मैं वो क्या चीज सही कर रहा था जिसकी वजह से वो सुन रहे थे, और वो चीज तुम भी सही करनी चालू करो। वो सही चीज क्या थी भाई साहब? वो सही चीज ये थी कि मैं स्टार्टिंग में भी नॉलेजेबल था और मैं आज भी नॉलेजेबल हूं। मैं तब भी ज्ञान इकट्ठा कर रहा था और अपनी टीम को शेयर बैक कर रहा था, और मैं आज भी ज्ञान इकट्ठा कर रहा हूं और मैं शेयर बैक कर रहा हूं। यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी इन दिस बिजनेस? पैसा। पहला तो देखो पैसा, ये झूठ क्या बोलना। अब 800 लोगों के सामने झूठ बोलूंगा, पाप लगेगा तगड़े वाला। ठीक है? देखो पहला फर्स्ट फेवरेट तो पैसा ही है इस बिजनेस को करने का। दूसरा फेवरेट क्या है? मीटिंग विद पीपल। इट्स सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको इतने जबरदस्त लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आज मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो 26 साल के हैं, ऐसे लोग हैं जो 18 साल के हैं, और मतलब डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट माइंडसेट। ऐसे भी लोग हैं भैया जिनके बाप ने करोड़ों रुपए रखा हुआ है घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाप ने रखा होता तो शायद मैं नहीं करता। रियलिटी बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि तुम्हें मोटिवेशन में कुछ भी बोले जाओ, झूठ पूठ। मेरे पापा ने रखे होते ना मेरे लिए कि ले बेटा तू चला ये वाली गाड़ी, वो चला, मैं तो कहता पापा लाओ दो, ऐसी तैसी कराने की एंटरप्रेन्योरशिप, कोई दिक्कत नहीं है। बट
फिर भी लोग ऐसे हैं जो आके इस टीम का पार्ट बन रहे हैं और यहाँ पे सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो ये रीजन क्या है? या फिर अगर आज कोई भी इंसान ये बोल रहा है कि सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैनेजर्स हैं जिनको ये बार बार वर्ड सुनने को मिलते हैं कि सर यू आर माई इंस्पिरेशन, सर आपको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। सोचो यार, एक बंदे को कितनी बढ़िया फील आती होगी। इंस्पिरेशन कह रहा है भैया, इंस्पिरेशन छोटी मोटी बात नहीं होती। मैंने क्या कहते हैं, एक बात सुनी थी बहुत अच्छी जतिन सर से, बहुत सारे लोगों से सुनी थी, मेरे को हाल फिलहाल में जतिन सर के सुनी थी तो मेरे को अभी याद आ रही है। कहते हैं आपका लाइफ में गोल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक बात थी। अच्छा मान लो आपका कोई बच्चा क्या, आपका बच्चा है, कोई बच्चा थे, 10-12 बच्चे तो होंगे नहीं किसी के, आपका बच्चा है, ठीक है। उसके सामने ना आप बहुत सारी फोटोज रखते हो, उनमें से एक फोटो आपकी भी है, और उससे आप पूछते हो बेटा तो किसकी तरह बनना चाहता है। आपने शाहरुख खान की रख दी, आपने सचिन की रख दी, आपने विराट कोहली की रख दी, जो बंदा आपको बढ़िया लगता है आपने उसकी रख दी। क्या कोई भी चांस है कि अभी जैसे हम अपनी लाइफ में चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा बच्चा, हमारा नहीं मतलब हम सबका अलग अलग बच्चा जो है वो अपनी फोटो उठाएगा? करा है कुछ जिंदगी में? अबे पनवाड़ी पे तुम जाओगे ना, तुम्हें 10 रुपए को उधार नहीं देगा, ठीक है, इतनी इज्जत है मार्केट में, रियलिटी है, फेस वैल्यू है, नहीं है, कुछ करा ऐसा नहीं करा। क्या आपका बच्चा आपकी फोटो वहां पे उठाएगा, यस और नो? नहीं उठाएगा ना। क्यों? क्योंकि एज सच कोई अचीवमेंट ही नहीं है। कहाँ शाहरुख खान, कहाँ मेरा पापा। अबे शाहरुख खान से क्या कंपैरिजन है? शाहरुख खान ने वहां दुनिया की ऐसी ऐसी करी हुई है, तुम पापा अपनी फोटो क्यों डाल रहे हो उसमें? तुम्हें तो मम्मी पसंद नहीं करती, मैं क्यों पसंद करूंगा? है बिल्कुल ही होगा कि नहीं होगा? पीपल विल डोंट पिक योर पिक्चर, व्हाई? बिकॉज देखो, अपने घर वालों से प्यार करना वो बात अलग है, टेक इट अदर जो कोई एक आधा सीरियस ना हो जाना, मेरे घर वाले पे आए मारने वारने, बात को समझो, ठीक है जी। यू हैव टू अचीव समथिंग दैट क्या कहते हैं, योर चिल्ड्रन विल सी यू एज अ रोल मॉडल, और एनी पर्सन यू मीट और इन योर फैमिली सीज यू एज अ रोल मॉडल। मैंने ये सेम बात परमेश वर्मा की भी सुनी थी। परमेश वर्मा की एक पंजाबी वीडियो है, शायद आपने, परमेश वर्मा सिंगर है, दाढ़ी बड़ी मूछ कुछ बड़ी है उसकी, जहां पे वो बोलता है कि तुसी जिंदगी च इन्नी मेहनत करो कि ਤੁਹਾਡਾ बच्चा ਜਿਹੜਾ हैगा वो आपको इंस्पिरेशन माने, वो आपको ही सोचे कि यार आप इतने सब कुछ हो और वो आपके जैसा बनना चाहे। तो बात वही है कि हमें ना अपना लेवल एक ऐसा क्रिएट करना है कि लोग हमें इंस्पिरेशन माने। अब मैंने यहाँ पे आपको 2 बातें सिखाई थी क्लोजिंग में, या तो आप अपॉर्चुनिटी की वैल्यू इतनी तगड़ी क्रिएट कर दो कि भैया जो तू पैसा दे रहा है ना वो कुछ है ही नहीं, और दूसरा रिटर्न बहुत तगड़ा दिखा दो। अब ये दोनों आप कैसे दिखा सकते हो? अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, विच इज द एवर डाइंग प्रिंसिपल फॉर सेल्स, दैट इज फील फेल्ट फाउंड। कितने लोगों को ये बात पता है? जरा अपनी शक्ल में मुझे हाथ खड़े करके बताओ ये क्या होती है। चलो बहुत अच्छी बात है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? जब हम किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब हम किसी को बिजनेस रेफर करते हैं, जब हम किसी को भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करते हैं, तो उनके ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस आर अ वेरी नेचुरल पार्ट। क्यों? क्योंकि जिंदगी में रेजिस्टेंस हमेशा होगा, कुछ भी हो जाए। एक और बात, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बिजनेस को करने के बाद आपकी जिंदगी से पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, सो इट्स अ क्लियर लाई। बिल्कुल भी स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, बिल्कुल भी टेंशन खत्म नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है भाई, मैं तो बहुत परेशान हूँ जिंदगी से, सच बता रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मेकिंग मनी एंड बीइंग सक्सेसफुल विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। व्हाई? अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी, वहां पे शाहरुख खान से अनुपम खेर एक सवाल पूछता है कि यार शाहरुख, व्हाई आर यू सो सक्सेसफुल एंड व्हाई यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एवर इन बॉलीवुड? शाहरुख खान ने एक बात बोली कि मौका मिलने से पहले तो बहुत सारे लोग मेहनत करते होंगे। क्या बोला? मौका मिलने से पहले, मौका पाने के लिए तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मौका पाने के बाद जितनी मेहनत मैं करता हूं ना उतनी कोई नहीं कर सकता। इट्स अ बिट इजी टू बी सक्सेसफुल। जितने लोग अभी शुरुआत में, शायद उनको ये बात थोड़ी सी उतनी रिलेटेबल ना लग रही हो, जिन्होंने किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करी है ना, उनके लिए ये बात रिलेटेबल लगेगी। कामयाब होना आसान है, लेकिन कामयाब बने रहना बहुत मुश्किल है। इट्स इजी जब आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, यू गेट 2 लाख रुपीज अ मंथ, यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, एनीथिंग यू कुड इमेजिन, एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। जितने अपना उल्टा दिमाग चला रहे हैं, एनीथिंग, you have access to everything. Now it's very important to get yourself away from those distractions. उन डिस्ट्रैक्शन से अलग रखना और अपने आप को अभी भी सीधे फोकस रखना
वो काम की बात है, और लगातार मेहनत करते रहना। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि चीजें कभी आसान होंगी। एक कोट है, थिंग्स नेवर गेट इजी, यू जस्ट लेवल अप। तो चीजें आसान नहीं होने वाली हैं यार, आपका लेवल सिर्फ बढ़ने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ना यहाँ पे बहुत ऐसी बात करने वाला हूँ जिस बात को करने से लोग बहुत डरते हैं, yes, many times doing something that is different from people is very depressing. yes, it's negative thoughts आते हैं, बिल्कुल आते हैं। डिप्रेसिंग भी होता है, लगता है कि साला कुछ नहीं होने वाला, पागल थे जो ज्वाइन कर लिया। होता है, मेरे साथ हुआ है, क्लियर बताता हूँ मुंह पे। फटती है भाई, क्यों ज्वाइन करा यार, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। साला सिर्फ मोटिवेट करते रहते, मैनेजर बनोगे बनोगे बनोगे, घंटा कुछ नहीं हो रहा, बन ही नहीं रहे कुछ, सुपरवाइजर नहीं बन रहे, मैनेजर के अपनी एसटीसी कराने। होता है फील, हो रहा है फील, हुआ था किसी को फील, जरूर हो रहा होगा, बिल्कुल हुआ होगा, होता है, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये पार्ट है प्रोसेस का। देखो, इसके होने के 2 रीजन है। पहला, कमी तो देखो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही है, ये एक फैक्ट है। ये ऐसा फैक्ट है जिसको आप झुटला नहीं सकते। अगर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के, मेरी नहीं, पापा की नहीं, अंकल की नहीं, अपलाइन की नहीं, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो कि भैया पिछले 6 महीने में आई हैव नॉट लेफ्ट एन स्टोन अनटर्न्ड। अगर मैंने बेइंतहा मेहनत करी, अगर अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो और फिर भी नहीं हुआ, तो फिर मेरी गलती है, तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको भी पता है कि कमी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से थी, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एवरीवन हु केम हियर एंड टोल्ड देयर स्टोरी और सबका ऐसे हो गया, नहीं, ये सब लोग ना रातों को रोए हैं, लिटरली। वी डोंट टेल यू द बोथ साइड्स, सक्सेस इज 2 साइड्स, कभी भी आपको कोई दूसरा साइड नहीं बताता। और ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत टॉक्सिक जगह है। क्यों? क्योंकि इंसान यहाँ पे अपनी गलतियां दिखाता ही नहीं है। गलतियों का प्रूफ ले लो, बिना फिल्टर के तो हम भी फोटो नहीं डालते, अपनी असलियत को दिखाना ही नहीं चाहता। There are 2 sides to success. Yes, to be successful quite a times it's depressing. It's negative. You have to deal with it. लेकिन तभी तो आप एक बेहतर इंसान बनोगे ना यार। अगर ऐसे 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 हो जाएगा और कल को कोई मुश्किल हालात आएगा, तो आप तो फैल जाओगे। अगर मैंने वो मुश्किल टाइम देखा तो उसका मेरे को फायदा क्या हुआ? उसका मेरे को फायदा ये हुआ कि उस मुश्किल टाइम का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और उस मुश्किल टाइम के एक्सपीरियंस का फायदा क्या हुआ कि उस मुश्किल टाइम के एक्सपीरियंस को मैं आज इस मीटिंग में बैठे हजारों लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूं, और आ रहा हूं कि कामयाब होना कभी भी आसान नहीं होता। कामयाबी हमेशा हमेशा, बड़े अजीब सी आवाज, हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। इट वुड बी पेनफुल, बीइंग सक्सेसफुल विल नेवर बी इजी। अब ये मत बोलना कि भाई मोटिवेशनल स्पीच क्यों दे रहा है, मोटिवेशनल स्पीच में नहीं दे रहा। मैंने आज तक जिंदगी में कोई भी ट्रेनिंग प्रिपेयर करके कभी दी ही नहीं है। आई जस्ट स्पीक नेचुरल, व्हाट आई गेट इन माई माइंड आई टेल टू यू। मैं कुछ भी या फिर बना के, या फिर मैं 1 घंटा पहले बैठा हूँ, भैया मेरे को एक स्पीच बनानी है, मेरे को इन लोगों को ये बताना बताना, नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई। अपना अपना जो आ रहा है वो अपने को शेयर करना है, दैट्स ऑल। अगर रिलेट कर पाए, अगर अपन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो मजा आ जाएगा। अगर नहीं हुई तो मेरा तो काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना देखो, कोई टेंशन नहीं है, तुम अपना सही करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताई ना, बातें कुछ ही इंपॉर्टेंट है। विजन में विश्वास रखना, ऑलवेज बिलीव इन दैट विजन फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। सक्सेसफुल आप सब हो सकते हो, अगर हम जैसे लोग हो सकते हो तो आप भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्क ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरी चीज क्या कहते हैं, रिजेक्शंस बहुत सारे आने वाले हैं। आपने ना रिजेक्शंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है मेरे दोस्त। रिजेक्शंस को इग्नोर करना एक अलग चीज होती है और रिजेक्शंस को एनालाइज करना एक अलग चीज होती है। अगर आप सिर्फ रिजेक्शंस को इग्नोर करते रहोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। आप भैया 4 लोग आपको मना करे, आपने कर दिए इग्नोर, अगले महीने फिर 4 लोग मना करके फिर इग्नोर कर दिए, 1 साल हो गया इग्नोर करते रह गए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। When people reject you, you have to analyze that why are they rejecting you? अरे भाई, कोई नमस्ते कर रहा है मेरा भाई, कौन है? सुमित गुप्ता भाई, नमस्ते। आपको एनालाइज ये करना है कि भैया ये मेरे को मना क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे रिजेक्टिंग मी। अगर जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब मैंने लोगों को बिजनेस प्लान बताया, तो मैंने ये फिगर आउट करा कि भैया ये लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। अगर ये मुझे ना बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट टू ज्वाइन विद यू, व्हाट वाज द लैक वाज ट्रस्ट, द लैक वाज रिलेशन बिल्डिंग। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि पिछले 15 मिनट में हमारा एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया? जेन्युइनली बताना। देखो अबे भाई, जिनका नहीं हुआ उनको तो सॉरी यार। अच्छा, काफी लोगों का हो गया है, हो गया। आप लोग क्या मेरे को आज से पहले से जानते थे? नहीं जानते थे, फिर भी हो गया ना ठीक ठाक। क्यों हुआ?
एक वर्ड है वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उसका थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड प्यारा वाला वर्ड बोलता हूँ, बकैती। अब इसका एग्जैक्ट वर्ड जो मैं बोलना चाहता था वो अपने मन में सोच लेना, ठीक है? ये जो है ना, ये जो है बकैती, ये तुम्हें हर किसी का दोस्त बना देगी। इट विल हेल्प यू टू रिलेट विद पीपल। आप जितना ज्यादा अपने कंटेंट में, अपने बोलने में ह्यूमर ऐड करोगे और वैसे बात करोगे जैसे लोग नॉर्मली करते हैं, तो लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे, वो अपना समझ पाएंगे आपको। अब मैं यहाँ पे आ जाऊं, सो गाइस एवरीथिंग एवरीवन, तुम बोले अबे अरे भाई क्या कर रहा है भाई, मजा नहीं आएगा ना। आपको बोलना वैसे ही है जैसे लोगों को नॉर्मली आदत है। आपको उनसे रिलेट करना, जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, ट्राई करा करो उससे फॉलो अप में एक रिलेशन बिल्ड करने का। अगर उसको आपके साथ मजा आने लग गया ना, तो वो आपके साथ काम करेगा। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने या 8 महीने से हैं, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो आज भी इस बिजनेस में है, और वो जब तक कामयाब नहीं होते वो इस बिजनेस में रहेंगे, और मेरी गारंटी है वो कामयाब होंगे, भले उन्हें थोड़ा और टाइम लग जाए। क्यों? बिकॉज दे लव टू बी विद मी एंड द एनवायरमेंट ऑफ माई टीम। व्हेन इट्स, देखो यार, लोग बोलते हैं कि परिवार के साथ सारी मुश्किलें झेल ली जाती हैं, ये सर नो, परिवार के साथ सारी मुश्किलें झेल ली जाती है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फैमिली में एक यूनिटी होती है ना, एक अलग फीलिंग होती है, एक वार्मथ होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि देयर इज समवन टू लुक आफ्टर अस। भैया कहीं फंस जाओ किसी फड्डे में, अपने बड़े भाई को फोन कर दो, तुम चौड़े वाला है भाई आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? या पुलिस वाले पकड़ ले और तुम्हारे पापा को सपोर्टिव, तुम पूरे चौड़े होके रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम चीज आपको अपने लोगों को देनी है, और ये आप लोगों को दे कब पाओगे? अपनी टीम को ट्रांसफर कब कर पाओगे? कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। देखो मैंने एक चीज पढ़ी थी, 50 थिंग्स टू डू इन लाइफ टू डाई विदाउट रिग्रेट। उसमें मेरे को आज तक सिर्फ एक ही चीज याद है। वो चीज पता है क्या थी? दैट वाज ऑलवेज एक्ट ब्रेव इवन इफ यू आर अ कावर्ड। क्या लिखा था? ऑलवेज एक्ट ब्रेव इवन इफ यू आर अ कावर्ड बिकॉज पीपल कांट फाइंड एनी डिफरेंस। भले आप कितने बड़े फट्टू हो, एक्ट ब्रेव, चौड़े में रहो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अंदर से डर लग रहा है ना, किसी को क्या पता है, तुम बाहर तो चौधरी दिख रहे हो, बिल्कुल। अब भैया मैंने बोल दिया था कि जी क्या कहते हैं, मैं वो करूंगा चेयरमैन बोनस, अंदर से तो फटी पड़ी थी, होगा कहां से? 4 ही महीने बचे, इतनी चीजी बची है। लेकिन अपन ने क्या करा, चौड़े में बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौड़े में बोल दिया तो लोगों को क्या लगा, अरे भाई अमित बिष्ट भाई 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 का भौकाल है। यस और नो? Yes or no? Does this work or not? Yes, it works. Why? Because I have been doing the same thing for the past 2 years. I just go out to people and I tell them कि मैं ये कर दूंगा। अब उन्हें लगता है अरे भाई 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 ये तो खतरनाक है। पहले मेरे को खुद नहीं पता कैसे होगा, बोल दिया। अब 100 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने, 300 लोगों के सामने कमिट कर दिया। अब कहां फंस गए? 2 चीजों का डर होता है हमें। इंसान को समाज में बेइज्जती का बड़ा डर होता है। अब भाई बेइज्जती का डर है, अब बेइज्जती का डर है तो चाहे इधर पैर मारो चाहे उधर पैर मारो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम कई बारी कामयाब इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि हम ना एज सच कोई हमने डेडलाइन नहीं दे रखी है, भैया इतने टाइम तक ये करना है, इतने टाइम तक ये करना है, इतने टाइम तक ये करना है। देखो जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं ना, अब तुम्हें सुनने में मजा आ रहा है तो ये गलती मत करना कि लिखो ना। सुनने में मजा आ रहा है तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। देखो सुनने में तो मजा मैं पूरा दिला दूंगा उस चीज की, तुम टेंशन मत लो, पूरा आरजे हूं मैं इस काम में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने फोकस ये करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो आपको समझ में आ रहा है और सही लग रहा है उसे प्लीज लिख लीजिए, वरना आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपनी कोई दिक्कत नहीं, अपने से 1.5 घंटे बात करा लो ऐसी, ठीक है? क्लोजिंग में थोड़े बहुत पॉइंट्स क्लियर करे। मैंने एक बात करी आपसे कॉन्फिडेंस की। दुनिया की सबसे सेक्सी चीज पता है क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, पीपल लव कॉन्फिडेंट पीपल। कॉन्फिडेंट पीपल, दुनिया प्यार करती है कॉन्फिडेंट लोगों से यार। फर्क नहीं पड़ता लोगों को, सामने वाले में ना बस चौड़ होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी चीज में कॉन्फिडेंट हो ना, तो बहुत सारे लोग आपसे एसोसिएट होना चाहेंगे। आप किससे जुड़ना चाहते हो? आप किसका दोस्त बनना चाहते हो? जो ऐसे ऐसे इधर उधर देखता रहता है, जिसके अंदर बहुत एंजाइटी है, जो बहुत टेंशन में रहता है, या एनी पर्सन हु इज चिल, हु इज कॉन्फिडेंट, हु डजंट गिव अ फक कि क्या हो रहा है दुनिया में, मेरे को पता है मैं क्या कर लूंगा। किसके साथ एसोसिएट होना चाहते हो? कॉन्फिडेंट पीपल। यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद कॉन्फिडेंट पीपल। You want to be associated with achievers. You want to be associated with people who have a vision for a better future. So, 95% of humans want to be associated with the same. पूरी दुनिया ही ऐसी है भाई साहब।
देखो जब इंसान का विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो इंसान के अंदर एक प्रवृत्ति आई। अब इसकी इंग्लिश मेरे को इस वर्ड की आती नहीं है, और हिंदी में इस वर्ड के अलावा भी कुछ नहीं आता। प्रवृत्ति का आप मान सकते हो कैरेक्टरिस्टिक, ये कि जब वो जंगल में रहता था तो भैया जंगली जानवर शेर वेर होते थे ना तब, जिनके बड़े बड़े दांत होते थे, तो वो कर लेते थे शिकार। अब एक आधा घूमेगा तो कोई भी लपेट लेगा। अब अगर झुंड में रहोगे, झुंड में रहोगे और जो चौड़े में रहेगा, आपने कई बारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पे जो कई बारी बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं बड़ा, ताकि जो उनका प्रेडेटर है वो डरे उनसे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही। मैंने अंधा नेशनल ज्योग्राफिक देखा हुआ है, खाली आदमी क्या ही करेगा, नेशनल ज्योग्राफिक देखा हुआ है, मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें बढ़िया से। तो पोर्ट्रे करते हैं कि वो बहुत बड़े हैं ताकि उनका प्रेडेटर डरे उनसे। तो बचपन से या फिर पूरे एवोल्यूशन में क्या आया इंसान के अंदर कि भैया झुंड में रहेगा तो सेफ रहेगा, झुंड में रहेगा तो सेफ रहेगा, झुंड में रहेगा तो सेफ रहेगा। इसी वजह से जब भी कोई नया आइडिया किसी भी इंसान के सामने आता है, वो एकदम से उसको कमिट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि भाई ये उसने पिछले 5, 10, 25 साल में नहीं सीखा। ये उसके अंदर पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक है पिछले कई करोड़ों साल से डेवलप हुई है कि पूरी दुनिया नौकरी कर रही है, पूरी दुनिया कॉलेज जा रही है, पूरी दुनिया एक पर्टिकुलर सेफ खेल रही है, तो तू भी सेफ खेल। दैट्स व्हाई ही इज नॉट लाइक दिस टू ब्रेक दैट चेन एंड कम विद यू। इसीलिए तो नहीं आ पाता वो। और आप सोचते कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। थोड़ा टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने में, कोई उसमें फास्ट होगा, कोई उसमें स्लो होगा। एक चीज मैंने बोली कि always came to me 2 years back and he rejected me। मैंने कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया 2 साल बाद क्या हुआ हमारी टीम में, कोई दिक्कत नहीं, मैटर ओके। इसको बोलते हैं फॉलो अप। अब देखो फॉलो अप मैंने उनका एज सच नहीं करा था, मैं रियलिटी बताता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अपनी भी जबरदस्ती की तारीफ कर दूं। मैंने उनका कोई फॉलो अप नहीं करा था। उनकी और मेरी ना बात होती रहती थी बीच बीच में, लाइक हर 6 महीने में एक बारी बात होगी, लेकिन एक बारी बात 2.5 घंटे की होगी। अब उसमें अब जब लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, मतलब एक जैसी सोच वाले लोग, देखो मैं एक बात में बिलीव करता हूँ, वाइब्स मैटर। जिसके साथ मजा आए ना उसके आगे सोचने का नहीं, बस मजा आ रहा है ना, इतना इनफ है, कुछ ना कुछ बाद में हो ही जाएगा। वाइब्स बढ़िया थी दोनों की, एक दूसरे की वाइब्स दोनों को पसंद थी, दोनों के दोनों ग्रोथ मेंटालिटी वाले लोग थे, दोनों को लाइफ में बेटर करना था, इंप्रूव करना था, बड़ा करना था। तो 6 महीने 4 महीने में एक बारी बात होती थी, भाई वो बंदा अपनी शेयर करता था, तुम्हारा भाई अपनी शेयर करता था, अपनी अपनी शेयर करते थे, ऐसे फॉलोअप चल रहा था। फिर मैंने उनको देखा वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग में उन्होंने धुआं तो उठा ही दिया, तो लठ गाड़ दिया प्रॉपर, मतलब भौकाल मचा दिया एफिलिएट मार्केटिंग में। आप ये मान सकते हो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू हैव दीज पीपल इन माई टीम। ये कह सकते हो किस्मत वाला हूँ कि मेरी टीम में। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में एफिलिएट मार्केटिंग के ऐसे धुरंधर है जिनकी पूरे इंडिया में कोई टक्कर नहीं है। फर्स्ट ओवेसुर रहमान, अमन राजपूत मेड 17.5 लाख रुपीज थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग इन जस्ट एन ईयर। मैंने पूरे साल में नेटवर्क मार्केटिंग से मुश्किल से 3 लाख रुपए कमाया था, उस बंदे ने पहले साल में एफिलिएट मार्केटिंग से 17.5 लाख रुपए कमाया है। ही इज इन माई टीम। एक और इंसान जिसको आप बोल सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गॉड फादर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग इन दिस कंट्री, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, लेकिन वो भाई साहब मेरी टीम में, वेरी सॉरी मेरे को उनका नाम नहीं पता, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता उनका, मैं उनका नाम गलत नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। ही मेड 40 lakh rupees through affiliate marketing in an year. Yes, you heard it right. 40 lakh rupees. I made somewhere around 35 lakh rupees through network marketing last year, जो अभी 2020 गया अपना। उस इंसान ने पहले साल में एफिलिएट मार्केटिंग से 40 लाख रुपए छापा। लेकिन अब एक नेचुरल सवाल सबके मन में आ रहा होगा, अगर इतना पैसा है एफिलिएट मार्केटिंग में तो छोड़ के क्यों आ रहे हैं? ओवेस ने भी पहले एक बात समझाई और मैं भी आपको एक बात समझाता हूं। जो शेर होता है ना, शेर, अगर उसके मुंह में एक बात बोलते हैं ना कि जो प्रेडेटर मैन ईटर बन जाता है, कोई शेर मैन ईटर बन जाता है, तो फिर वो इंसान का ही शिकार करता है। क्यों? क्योंकि पीपल से कि इंसान का जो ब्लड है या फिर फ्लैश है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी टेस्टी टू दैट एनिमल एज कंपेयर टू अदर्स, उसको काफी अच्छा लगता है। तो वही वाली बात है, शेर के मुंह में जब एक बारी खून लग जाता है ना, तो फिर वो कुछ और नहीं खा सकता। अब मैंने ये बात क्यों बोली? देखो हम तो हैं ही शेर और नेटवर्क मार्केटिंग है खून। बात ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी चीज है जिसका नाम है पैसिव इनकम। मां कसम एक बात बता रहा हूं, पैसिव इनकम के टक्कर की इस दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है भाई साहब। अगर उन्हें 1 रुपए भी कमाना होता ना उस पर्टिकुलर फील्ड में, सो ही हैव टू वर्क दैट डे। उस आदमी को उस दिन काम करना पड़ेगा, भले 1 रुपए भी कमाना हो। हाँ, काम करके वो दिन का 20,000 भी कमा सकता है, ये बात अलग है,
काम करके ऐसे भी दिन है उस आदमी ने दिन का 50,000 भी कमाया होगा, 1 लाख भी कमाया होगा, लेकिन काम नहीं करेगा तो कितना आएगा? एब्सोल्यूट जीरो। पिछले 7 दिन से बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, दिन में सोता हूँ, रात को जागता हूँ, 7 डेज। बहुत खराब चल रहा है शेड्यूल, बहुत बकवास, बहुत ज्यादा बकवास। और कल से चेंज कर दूंगा, हर रोज यही बोलता हूँ, लेकिन कल से पक्का चेंज कर दूंगा, फॉर श्योर, डन है, ठीक है। बट फिर भी इस 15 को अमाउंट चेक कितना आ रहा है? मोर देन 5 लाख रुपीज। और अगली 15 को फिर से मोर देन 5 लाख रुपीज। दिस इज दैट स्मॉल डिफरेंस इन एक्टिव एंड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो चीज है कि बैठो, सो, नाचो, गाओ, फर्क नहीं पड़ता, पैसा आएगा। अब कल परसों के दिन आई वॉज नॉट इन दिल्ली, आई वॉज आउट ऑफ दिल्ली। ऐसे ही मैं अपने मतलब दोस्तों के साथ, क्या वो दोस्त भी हैं, टीम में भी हैं, हम ऐसे घर के आसपास घूम रहे थे, एक बंदा कहता कि चलो भाई कहीं घूम के आते हैं। तो हमने कहा भाई कहाँ घूम के आते हैं? वैसे वो एक बंदा मैं ही था जिसने बोला था घूम के आते हैं। तो वो कहता भाई वहां तक चलते हैं, क्या नाम है, पराठे किस पे खाते हैं, मूर्थल पे। मैंने कि चलो। तो जब सब निकले तो वो मूर्थल का प्लान थोड़ा आगे जाके ऋषिकेश तक हो गया। तो अब सिर्फ जस्ट चेक आउट दिस थिंग, आई एम नॉट एक फ्लॉन्टिंग। मिनट में अमित, एक सेकंड होल्ड करियो, बस एक सेकंड। दूसरी चलो डिवाइस को ना, तेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी, आई थिंक एक बार आप क्लियर हो तो जस्ट गिव मी अ मिनट। बोलता रहो ना, मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, एक मिनट रुक जा, बस एक मिनट, बस नहीं सिर्फ नहीं, वो 1 मिनट रुकने के बाद पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, एक सेकंड रुक जा बस। चलो एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस रुक जा रुक जा। अब आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग की ये कर लिया वो कर लिया, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ कि दिस बिजनेस कुड ऑफर यू अ फ्रीडम दैट इज अनथिंकेबल। अब कोई इंसान जो ऐसा होता कि जो भैया जॉब में है, या जिसकी कोई दुकान है, या जिसकी कोई फैक्ट्री है, क्या वो ऐसा सोच सकता है कि अगले दिन के बारे में बिना वरी करे वो कहीं भी चला जाए? नहीं सोच सकता। उसको ये टेंशन होगी, भाई क्या मेल भेजू बॉस को, पापा को क्या बहाना मारू, क्यों दुकान नहीं खोल रहा, क्या करूं, होगी ना। अपने को नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को बनाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करा है। ड्रीम्स आर नॉट मेड अ रियलिटी। ऐसे नहीं बनते सपने सच्चाई, वक्त लगता है, घिसना पड़ता है। अब हो सकता है किसी को 2 महीने लगे, किसी को 6 भी लग सकते हैं यार, मेरे को तो 10 लगे थे मैनेजर बनने में, सीधी बात है। लेकिन 25-26 में तुम्हारे भाई ने सोरिंग भी खींच दिया। और इतनी बात बता रहा हूं, जून 1, 2021, मैं बार बार ये कमिटमेंट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोग बार बार मेरी कमिटमेंट भूल जाते हैं, और जैसे ही लोग कमिटमेंट भूलते हैं मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूं। अब मैं कंफर्ट जोन में आता हूं तो मैं हल्का हो जाता हूं, तो मेरे को हल्का होना नहीं है। आई बिकेम, अभी मैं फास्टेस्ट सोरिंग मैनेजर बना हूं, मैं यंगेस्ट नहीं बना, यंगेस्ट इज स्टिल कृष्णा अरोड़ा। और वो रिकॉर्ड भी मेरी टीम का एक बंदा तोड़ देगा, उसका नाम भी बता देता हूं, आशीष चौनाल। ही विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड। फास्टेस्ट का भाई ओवेसुर रहमान जी तोड़ देंगे, यंगेस्ट का आशीष चौनाल तोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक के फास्टेस्ट और यंगेस्ट सफायर मैनेजर इन दिस वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं हो रही, अब हल्की नहीं, अब तुम्हारे भाई की कैडी बातचीत है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है? वन एंड ओनली ओपी कृष्णा अरोड़ा, लेजेंड। अब उन्होंने इंटरव्यू में एक बात बोली थी। बात क्या बोली थी? बात ये बोली थी कि अगर आपको जीवन में थोड़ा सा सक्सेसफुल होना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक योर इंस्पिरेशन योर कंपटीशन। सो आई हैव थॉट द सेम थिंग। सो इफ आई एम अ सोरिंग मैनेजर बाय द मंथ December 2020, my goal is to be a sapphire manager before my birthday, and that is 1st of June. और अगर मैंने 1st of June से पहले ये काम कर दिया तो मैं आज तक का फास्टेस्ट और यंगेस्ट सफायर मैनेजर बन जाऊंगा। देखो होता है कि नहीं, अपन तो मान के चल रहे कि कर देंगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सुनो, कमिटमेंट करने का फायदा क्या होता है। भगवान ना करे ऐसा हो मैं नहीं कर पाया, मैं सफायर मैनेजर नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे फ्रेंड में 5 मैनेजर हैं, मैंने भले ही 3 और बनाए, 8 तो हो गए, 8 हो गए। 5 लाख की इनकम 10 लाख तो हो गई, क्या दिक्कत है? अब उधर पहुंचे कि नहीं पहुंचे मैटर नहीं करता, लेकिन उधर पहुंचने के लिए जो घिसी है उस फेज में जहां पे अभी हो, उससे तो ऊपर उठोगे ना भाई, उससे ऊपर उठोगे कि नहीं उठोगे? जिंदगी खेल किस चीज का है? लगातार लेवल अप करने का ही तो है, ऊपर ही तो उठना है। और करना क्या है? धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। और कर लिया, देखो कर तो देंगे नहीं, रोक कोई पाएगा नहीं, टेंशन कोई नहीं, करेंगे, कोई इससे कम की कोई बात नहीं होती। कहोगे अभी तो हमें समझा रहा था कि ऐसे क्यों करना होता है, फिर हम पे वही वाली स्कीम लगा रहा है। अब तुम समझ रहे हो ना फिर मेरी बात, तुम समझो, बस रिलेट करते रहो, मैं समझा के रहा हूं। हाँ, अब क्लोजिंग के अंदर मैंने एक चीज आपको बताई, आपको कॉन्फिडेंस से रिलेट करवाना है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्लोजिंग में काम आती है, दैट इज रिलेशन। आई वाज टेलिंग यू ऑल ऑफ यू, फील फेल्ट फाउंड।
देखो बहुत सारे लोग हम गलती क्या करते हैं, जब भी हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, हम गलती क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करते, हम ऑब्जेक्शंस को आंसर करते हैं। बनता बोलता है प्रोडक्ट्स बहुत महंगा है, मैं बोलता है अबे तेरी ऐसी प्रोडक्ट कहाँ महंगा है, वर्ल्ड का बेस्ट है, एलोवेरा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। अब मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम में से कितने लोग रोज एलोवेरा पीते हैं? मुश्किल से 4-5 हाथ नहीं दिख रहे मुझे, हैं? और उसे समझा रहे हो हैं तुम पूरे पूरे गुण हैं जी, 400 एलोवेरा एंड दिस दैट 15 11 बेस्ट। नहीं ना, रियलिटी क्या है, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे आप, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नॉलेज होनी चाहिए, इसके बिना कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंपनी अगर आज खड़ी है तो प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट होने की वजह से खड़ी है, लेकिन क्या आप प्रोडक्ट बेचने आए हो? नो, यू नॉट अ सेल्समैन। एंड Ovesar told a very good thing, you are a consultant, and in order to be a consultant आपको करना क्या है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपको उसका कंसल्टेंट बनना है। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है, अगर आप फील फेल्ड फाउंड का उपयोग करो तो आप अपने 95% ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। अब इंसान ने बोला, अब इसमें देखो कोई भी जब टेक्निक आपको बताई जाती है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो हमेशा 100% काम करेगी। 100% कुछ काम नहीं करता। देखो 100% कुछ काम नहीं करता, थोड़ा कम ज्यादा चलता रहता है, चीजें अपने हिसाब से ऐड करनी पड़ती हैं। बात क्या थी, फील फेल्ड, बंदे ने बोला जी प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आप क्या बोलोगे? ये है वो है, ये है वो है, बोलना ही नहीं है। बोलना क्या है? बोलना है अरे भाई इससे महंगा तो दुनिया में कोई एलोवेरा ही नहीं है। जिस दिन मैं यहाँ आया मैंने एक काम समझा, मुझे लगा ये साले सबके सब फ्रॉड है, पागल बना रहे पब्लिक का, इतना महंगा एलोवेरा बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जो वो ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, उसकी हाँ में हाँ मिला दो। क्यों? अगर जितना प्रोस्पेक्ट से फ्रिक्शन करोगे, लड़ोगे, उतना वो दूर भागेगा। फ्रिक्शन को हमें, अगर हमें इस प्रोसेस को, इन ऑर्डर टू गेट हिम फ्रॉम अ प्रोस्पेक्ट टू एन एएस, इफ वी हैव टू मेक दैट पॉसिबल, वी हैव टू मेक इट मोर फ्लूइड एंड मोर इजी। And in order to make anything more fluid and more easy, we have to reduce or remove the friction. Friction जितना कम होगा, जितना ज्यादा वो दूर भागेगा, जितना ज्यादा कम वो दूर भागेगा, उतना ज्यादा आसान होगा उसको अंदर लाना, अंटे में लेना, यस करवाना। समझ रहे हो ना? हाँ वही पूरी बात। आपने क्या बोला भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा महंगे लगे थे, बहुत ज्यादा महंगे हैं, इतना महंगा कौन लेता, कोई पागल है भाई? हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ दुनिया 10 रुपए के साबुन में पूरा घर नहा लेता है भैया, लक्स से ही अंकल भी नहा रहे हैं, आंटी में, पूरी फैमिली। अब कुछ लोग बोलेंगे ईयू ईयू मत बोलो, रियलिटी यही है, ठीक है? अब ये वाली बात बोल दी आपने, रिलेट कर दिया आपने, ह्यूमर भी ऐड कर दिया जी, वेरी गुड, टर्न ऑन, एक पॉइंट आपने, वेरी गुड। दूसरी चीज, या आपने उसको बताया कि भैया जो तू लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, फिर मिस कर रहे हो, फिर पछताओगे और कुछ नहीं। सुमित वेरी गुड, गुप्ता जी बढ़िया बढ़िया, लिखो लिखो। फील करवा दिया भाई, जैसा तू फील कर रहा है ना वैसा ही मैं भी फील कर रहा था, लेकिन प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत महंगे लगे। लेकिन जब मैंने एक बारी वेबिनार अटेंड करा और उसके बाद मैंने अचीवर्स क्लब और फॉरएवर के ऊपर रिसर्च करी और देखा कि यहाँ पे कितने सारे लोग सक्सेसफुल हैं, तो मेरे को समझ में आया यार कि एक बारी के लिए ना इसको समझा तो जा सकता है। क्या बोला आपने? कि जो तेरे को लगा भाई मेरे को भी वही लगा, लेकिन जब मैंने रिसर्च करी, सारी मैंने टेस्टिमनीज देखी, सारे सक्सेसफुल लोगों को इंस्टाग्राम पे चेकआउट करा, मैंने ऑनलाइन इनके बारे में पढ़ा, तो मुझे की समझ में आया कि इसको समझा तो जा सकता है। फील के बाद फेल्ट भी लगा दिया, देन व्हाट आई फेल्ट। नाउ द थिंग इज व्हाट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई फाउंड, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मेरे को एक बात में समझ में आ गई कि भले ही प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे क्यों ना हो, देखो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है, प्रोडक्ट हमारा महंगा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, महंगा है, मुंह पे बता रहा हूँ महंगा है। और बड़ी बात पता है क्या है, महंगा बेच बेच के हमने हद मचा रखी है, और हम तो महंगा ही बेचेंगे। दो चीजें होती हैं, हाई टिकट क्लोजर और लो टिकट क्लोजर। गलत उंगली खड़ी हो गई थी, सॉरी। या तो क्या कहते हैं, छोटी चीज बेच लो या महंगी चीज बेच लो, सिंपल सी बात है। अब हमारी जो बहुत सारी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं वो बहुत हवाबाजी करती हैं कि जी हम सस्ता माल बेचते हैं। तो भाई साहब सस्ता माल बेचते हो, मेरी टीम में बहुत सारे लोग अभी ऐसे ज्वाइन हुए हैं जिनकी वहां पे 200 लोगों की टीम थी और उनका हाईएस्ट चेक था 4,000। और मेरी ज्यादा नहीं, 400 से 450 लोगों की टीम है, ज्यादा नहीं है, छोटी सी टीम है, बच्चे मेरी टीम में, ज्यादा कोई है भी नहीं, समझदार आदमी। और मेरा 5 से 6 लाख रुपए का चेक है, फर्क समझ जाओ, छोटा बेचोगे या बड़ा बेचोगे, ठीक है?
आपने उसको बताना है देन आई फाउंड दैट द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। फिर मुझे क्या पता लगा यार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, और वैसे भी हम तो ये खर्चा कहीं ना कहीं कर ही देते हैं, क्यों ना यूं यहाँ पे कर दें। अब ये फाउंड में ना अपने अलग अलग ऑब्जेक्शन के हिसाब से अपनी अलग अलग स्टोरी ऐड कर देनी है। बंदे ने आपसे बोला प्रोडक्ट महंगे, तब आपने क्या बोल दिया, भैया तेरे को महंगे लग रहे, मेरे को भी महंगे लगे। फिर मैंने समझा, फिर मेरे को समझ में आ गया ये बढ़िया है। मैंने तुम्हें एक वो दे दिया फ्रेमवर्क। अब इसमें तुम अलग अलग चीजें सेट कर सकते हो। अब मान लो क्या कहते हैं, तुम्हें किसी ने बोला जी मेरे पापा मना कर रहे हैं। भाई मेरे भी पापा ही मना कर रहे थे, मेरे पापा ने तो मुझे बेल्टों से मारा है। बोल दो कोई दिक्कत नहीं, मारा हो ना मारा हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें हाथ ना लगाया, कोई दिक्कत नहीं। बेल्टों से मारा, मान ही नहीं रहते, घर से बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन मैंने बिजनेस समझा। अगर आपको लगता है कि उसके पापा मान जाएंगे तो बोलो कि मैंने पापा को समझाया, और आपको लगता है कि पापा नहीं मानने के तो बोलो हम मैंने पापा को बिना बताए चालू कर दिया। देखो कहानी जो आप देखो जो आप उससे करवाना चाहते हो ना, वही कहानी आपने उसको सुनानी है, सिंपल। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि जितनी स्टोरी सुनाई गई है सारी जरूरी नहीं है 100% सच हो, थोड़ा फील फेल्ड फाउंड हम भी तो यूज करेंगे। yes or no? The most important thing, the day you will be able to understand that how your upline is closing you after becoming an AS or supervisor or manager, the day you will learn कि आपकी अपलाइन आपको कैसे क्लोज कर रही है काम करते वक्त, उस दिन कामयाब हो जाओगे बेटा, उस दिन गेम समझ जाओगे। ये सारी गेम इस चीज की है। देखो इसके लिए बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं जो इस बात की मैं बात कर रहा हूं, बट द एग्जैक्ट वर्ड दैट शुड बी यूज्ड इज मैनिपुलेशन। Yes, and it is not negative manipulation. If I would manipulate you to do 100 push-ups every day, so is that good for you or bad for you? It's good for you, na? If I am manipulating you to be better in life, then what's bad in that? I proudly say Rohit Arora manipulated me the first day when I came to see this orientation, and I'm glad he manipulated me. अगर उस बंदे ने मेरे को उस दिन मैनिपुलेट नहीं करा होता, मैं साला आज भी यूएसआईसीटी में अपनी एसटीसी करा रहा होता, बीटेक के पेपर फर्रे लिख रहा होता बस। और भाई बीटेक में भी, अब मैं क्या ही अपना दुख सुनाऊं तुम्हें, बीटेक वालों को पता ही है मेरा दुख। ईसी, ऊपर से मेल फीमेल रेशियो बहुत तगड़ा, ऊपर नीचे, जिंदगी बर्बाद, कुछ था ही नहीं जिंदगी में। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो फॉरएवर में आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। होप आप सब भी खुश हो गए। अब मैनिपुलेशन एग्जैक्ट वर्ड है, आप इसको ना प्यारे प्यारे वर्ड देके आप इसको यूज करो, वो आपकी मर्जी है। आपको सीखना दिमाग से खेलना। क्या सीखना है आपको? आपको दिमाग से खेलना सीखना है। और जो मैंने आपको 2 प्रिंसिपल्स दिए सेल्स के, उनका मोटा मोटा मतलब ये था कि आपको लोगों को उनका फायदा दिखाना आना चाहिए। अब एक और बात यहाँ पे जरूरी हो जाती है, जो टॉपिक ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुका होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको डिस्कस करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को तो चुल है, बस मेरे को करना है डिस्कस, रीजनिंग गई है एस्टेसी कराने। वाई, वो टॉपिक है वाई। वाई बहुत जरूरी है यार, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और आज मैं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं ना, जिससे आप कंफर्ट जोन को तोड़ना सीख जाओगे। कंफर्ट जोन को तोड़ना सीखना है, किस किसने सीखना है हाथ खड़े करो। आई एम टेलिंग दिस दैट दिस थिंग इज रियली वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स। एएस से भी ज्यादा ये मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई सीनियर मैनेजर है भाई कोई मीटिंग में कि मैं ऐसे ही बस चिल्लाए जा रहा हूँ? चलो मान लेते हैं कि होंगे, एक तो दिख रहा है मेरे को, मेरा भाई कनिष्क, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कंफर्ट जोन को तोड़ना है तो आपको क्या करना है? आपको पालनी है मुसीबत। क्या करना है आपको? आपको भाई साहब मुसीबत पालनी है, आपको पालनी है एक लाइबिलिटी। हम इतने ढीठ और कंजर लोग हैं इंडियंस कि तब तक काम नहीं करते जब तक डंडा नहीं पड़ रहा होता, जब तक सर पे तलवार नहीं लटकती ना कि कुछ करना है, तब तक हाथ पैर हिलाएंगे ही नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो एक लाइबिलिटी पाल लो। व्हाट इज माय लाइबिलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? माय लाइबिलिटी इज सफायर मैनेजर। मेरी लाइबिलिटी क्या है जी? अपनी लाइबिलिटी है सफायर मैनेजर। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक लाइबिलिटी पाली थी, और मेरी लाइबिलिटी क्या थी? मैंने अपनी टीम से क्लेम करा था कि इस लॉकडाउन के खत्म होने के 3 महीने के अंदर आई विल बाय अ कार, एंड दैट कार इज हुंडई वर्ना। कि मैं ब्लैक कलर की हुंडई वर्ना खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, फलाना ढिमकाना। अब जब लॉकडाउन चल रहा था, जैसे लॉकडाउन तो खत्म हो गया, अभी मेरे हिसाब से तो अभी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो गाड़ी नहीं खरीदी, और ना ही मैं वो गाड़ी खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि आज से लगभग 5-6 महीने पहले ही वो गाड़ी मेरी टीम में आ चुकी है। मेरी टीम में एक और पर्सन है, मेरे फ्रंट लाइन में मैनेजर है,
He was one of the very few people who believed in me when I was starting this business. मेरी जान है बंदा, बंदे का नाम है आर्यन मिश्रा, मेरी फ्रंट में मैनेजर है, बहुत जबरदस्त लीडर. He bought himself a Hyundai Verna, gifted himself a Verna worth 16 lakh rupees on his birthday. You can go follow him on A4AARYAN आर्यन, मेरी फॉलोइंग में दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो उन्होंने वो गाड़ी खरीद ली, इसलिए मैंने वो नहीं खरीदी. अब मेरा गोल थोड़ा ले रुका हुआ हूँ और मैं गाड़ी को लेके मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है. क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा ना टेक्निकल आदमी हूँ, मैं थोड़ा एसेट लायबिलिटी देख के चलता हूँ. मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, एंड एज सून एज यू बाय इट, it depreciates 20% of its value in the first week or on the very first day. So पता नहीं, देखो क्या प्लान होता है, बड़ा होगा छोटा होगा देखी जाएगी, जो भी है कर लेंगे, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, फॉरएवर बढ़िया हाथ रखा हुआ है सर पे, कोई टेंशन नहीं. रेक्स मॉर्गन जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है जी. तो आप जब जब अपने आप को लायबिलिटी दोगे तो कंफर्ट जोन में आना मुश्किल हो जाएगा. देखो बहुत सारे लोग आपको आराम करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी होगी ना, वो लोग आपको कभी आराम करते हुए नहीं मिलेंगे. आपने अपनी मम्मी को शायद रेस्ट करते हुए देखा हो, शायद भाई को देखा हो, शायद कजन को देखा हो, लेकिन अपने फादर को कभी रेस्ट करते हुए नहीं देखा होगा. पापा को कभी चैन से बैठे हुए नहीं देखा होगा कि पापा चिल मार रहे हैं. नहीं. क्यों? बिकॉज ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो सबसे बड़े हैं, उनको सबको देखना है, उनको हर एक चीज करनी है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके परिवार का क्या होगा. तो आपको क्या करना है? आपको लेनी है जिम्मेदारी. अगर आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है ना, तो लोगों की जिम्मेदारी ले लो. और सबसे पहले अगर आज आप अकेले हो, आप एक एएस हो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आप अपनी जिम्मेदारी ले लो. आप जितना ज्यादा जिम्मेदारी लोगे, जिम्मेदारी को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करो और ले लो. भैया अगर तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज अपनी फैमिली को प्रोवाइड करनी है या फिर खुद को प्रोवाइड करनी है, अगर खुद से सच्चे हो, तो ऐसी हो चाहे तैसी हो, फिर तुम्हें करनी पड़ेगी वो, तभी आप कर पाओगे. उसके अलावा कोई पॉसिबल तरीका है ही नहीं इस दुनिया में. क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, और 95% लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, और इस दुनिया की कोई भी ताकत उनको सेल्फ मोटिवेटेड नहीं बना सकती. सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मेकिंग देम सेल्फ मोटिवेटेड. जिसके अंदर आता है अपनी वजह से ही आता है. दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है 95% लोगों को, और वो है लायबिलिटी. और एक और चीज, as much as possible be in uncomfort. क्या बोल रहा हूं? as much as possible be in uncomfort. जितना ज्यादा परेशानी में आप रह सकते हो रहो. क्यों रहो? क्यों रहो? रीजन तैयार करेगा कल के लिए, कल के लिए तैयार करेगा. बाबू 500 लोगों के जब फोन आते हैं ना, कोई इधर से कोई इधर से, जब टीम में होते हैं ना 20, देखो टचवुड, मैं बहुत सारी बातें बताई, एक बात बतानी भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट थी. द बेस्ट थिंग अबाउट मी अकॉर्डिंग टू मी, और अगर मैं मरता हूं तो मैं किस चीज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताना चाहूंगा, दैट इज कि यार मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया, मैं लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला पाया. पैसा वैसा बढ़िया चीज है, होना चाहिए, वो भी कमाएंगे, वो भी कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज अनमैचेबल. इसकी कोई होड़ नहीं है भैया. आज इस मैंने ये लाइन पहले ही बोली हुई, हर मीटिंग में बोलता हूँ और बोलते ही रहूंगा, ये तो अपनी कॉपी पेस्ट डन है. आज भी इस मीटिंग में 1000 लोगों, 1500 लोगों, जितने भी 800 इधर है, उधर कितने मेरे को पता नहीं. इस मीटिंग में से अगर ओ ये अविश बहल इज अ प्रोडक्ट यूजर, वेरी गुड, नाइस, आई लाइक इट, एलोवेरा की बोतल भाई पूरी चमका रहा, मुझे लग रहा है अभी 2 चीज ही करी है हमने. चलो कोई नहीं, चमकाओ चमकाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया. हाँ जी. इस मीटिंग में से 10 लोग या 15 लोग भी आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद मेरा नाम भी याद रख पाते, सो दैट इज सच एन बिग अचीवमेंट. कितनी बड़ी बात है भाई कि अमित बिष्ट, जानते हैं वो अमित बिष्ट को, उनको लगता है कि उस बंदे ने कुछ पॉजिटिव करा उनके लिए. और मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ? नहीं दे रहा. या फिर मैं किसी के घर के काम जाके कर रहा हूँ, किसी झाड़ू पोछा लगा के आ रहा हूँ? नहीं. या फिर मैं भैया किसी का ड्राइवर हूँ, मैं कुछ मतलब ऐसे कोई काम करके दे रहा हूँ क्या? नहीं ना. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर रहा हूँ. 2, 4, 6, 10 बातें जो मेरे को भगवान ने बहुत बढ़िया करा, इस प्लेटफॉर्म में डाला और मेरे को इतना लायक समझा कि इतना मेरे को ज्ञान दिया, वो मैं सिर्फ लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. और उसको शेयर करने का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त है, कितना बेहतरीन है, कितना सुंदर है कि वो लोग मुझे याद रख पा रहे. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. टुडे इन माय टीम देयर आर, आई एम वेरी 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 प्राउड टू से आई हैव 5 मैनेजर्स इन माय फ्रंट, और मेरी पूरी टीम में लगभग 20 से ज्यादा मैनेजर्स हैं.
भाई अब तो अभय भाई भी कह रहा मैं भी पीऊंगा एलोवेरा, मेरे घर पे भी रखा हुआ है। देखो ऐसे सारे मत चालू हो जाना, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। शाउट आउट टू अभय राजपूत, गो फॉलो हिम। भाई ये प्रोडक्ट यूजर है लड़का, ये बढ़िया है। हाँ जी, more than 20 managers in my team at this point of time. Now what does 20 managers mean? Lot of successful people, lot of team. तो आपको क्या लगता है जब वो लोग काम करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है? जी हाँ, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जब भी आप कुछ बड़ा करते हो ना, तो आपसे सिर्फ आप एसोसिएटेड नहीं होते, बहुत सारे लोगों का जीवन, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर, बहुत सारे लोगों का करियर आपसे एसोसिएटेड होता है। तो अमित बेस्ट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। I am responsible for a lot of people. So you have to take that stress. You have to take that tension. आपको वो पता होना चाहिए भैया मैनेज कैसे करना है, कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, किसकी कब हेल्प करनी है। अब अगर ये हम हंसते खेलते नाचते गाते बन जाते तो हमें पता ही नहीं चलता भैया कैसे करना है। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी फेस दैट स्ट्रगल, वी गॉट टू लर्न हाउ टू मैनेज थिंग्स। अच्छा, अभी और बताओ क्या बताना है? कोई शेयर करेगा कोई ऐसा टॉपिक जिसपे वो चाहते कि मैं बात करूं? कोई भी कुछ भी बताना हो एज सच, कुछ पर्टिकुलर तो कोई नहीं चाहता। इतना बुरा बोलता हूँ क्या मैं? अबे यार बेइज्जती। अबे हाँ सुनो, स्टोरी वोरी तो बनाओ यार। अबे यार फॉलो वॉलो मारो यार, थोड़े फॉलोवर तो बढ़ाओ भाई। ऐसे कैसे चलेगा? 800 लोग हो भाई, फॉलो बढ़ा दो। मेरे ना 4300 हो रहे हैं, 5000 करवा दो, जिंदगी मजा ही आ जाएगा सच में, जैसे मैं कह रहा हूँ। बेस्ट डॉट अमित अंडरस्कोर। बेशरम हूँ भाई मैं, एक मिनट मैं बढ़िया वाला कर देता हूँ ना फिर, जिसपे मैं दिखूं बढ़िया से। हाँ अब बनाओ स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्क्रीनशॉट लेके इसमें उल्टी सीधी वीडियो नहीं बनाएगा जो मेरा मीम बनाए, प्लीज ऐसे मजाक ना करें। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को बस ये चार्जर लगा ले, लग नहीं रहा है इसमें ज्यादा बैटरी है। अच्छा, मेरे से किसी ने भी हैंड रेस करा था, अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह भाई कुछ पूछना चाहते हैं, तो लेट मी अनम्यूट हिम। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। कहाँ से होता है? मैं होस्ट नहीं हूँ, जो होस्ट है रोहित सर, अगर आप अवेलेबल हो मीटिंग में तो। आर यू अवेलेबल इन द मीटिंग? तो कोई इनको प्लीज अनम्यूट कर। अच्छा, जिसके पास मेरा नंबर है ना, वेट कर, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कर दो नेम क्या था? अवीश बंसल। अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह मेरे को होस्ट बना दो ऋतिक सर। ऋतिक एक सर मिनट रुक मेरे जाओ। भाई, शाउट आउट टू ऋतिक अरोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, ऋतिक डॉट अरोड़ा ऑफिशियल। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। कितने भी फॉलोवर कर लो, इनके हाथ में सोने का कटोरा दिया। एक सेकंड भाई ये ऋतिक की तेरे से इतने मजे का लेता है। अबे भाई देखो, ऐसा रिलेशन होना चाहिए अपलाइन डाउनलाइन का, फुल ओके मैटर। अबे दिख रहा है, अनम्यूट भी नहीं आ करना गया आता। आ गया भाई, चल मैं साइड हो। होस्ट आ रहा। हो गया भाई, मैं बन गया भाई होस्ट। हो गया भाई, बन गया। गो फॉर इट, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई अमित यार, हाँ जी भाई, हेलो। अभिषेक आ गया होगा ऑप्शन अनम्यूट करने का। जी जी जी, हो गया अनम्यूट। क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। ओके थर्टीन। अब बताओ क्या पूछना है। जी मैं ये चाह रहा था कि हर एक चीज़ तो मैं इम्प्लीमेंट कर ही रहा था, बस एक चीज़ था यार, लीड्स जैसे ऑर्गेनिक लीड्स था, बताओ थोड़ा जनरेट करने का रिजल्ट नहीं आ ऑर्गेनिक रहा है। लीड जनरेशन। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा उससे बढ़िया। रिजल्ट नहीं आ रहा। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की ऑलरेडी रोहित सर ने एक दो वीडियो बनाई हुई है, वो आपने देखी होगी। अब भाई कह रहे कि रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने जो बात अभी शेयर करी ना, वो फिर से सेम बात करूंगा। आप ऑनलाइन भी लोगों को सिर्फ दो तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल, दैट इज मनी। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो ना हवाबाजी करके, जी मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ उतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, एक तरीका ये। और दूसरा क्या है? दूसरा है नॉलेज। Second way you could influence people is knowledge. If you want more results through organic lead generation by messaging people from your front, what you should do. आप किसी को मैसेज करते हो, हे फलाना ढमकाना, उसमें जो भी कंटेंट है कि भैया आई एम लुकिंग फॉर 4-5 पीपल दिस 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 एंड इफ यू वांट टू कोलैबोरेट विद मी, रिवर्ट मी बैक। अब क्या लगता है कि जब आप उसको मैसेज करते हो तो सबसे पहले क्या करता होगा? वो सबसे पहले जाके आपकी प्रोफाइल चेकआउट करता होगा। बिल्कुल। जब वो आपकी प्रोफाइल चेकआउट करता है तो वो क्या देखता है? एक फैमिली के साथ फोटो है, एक केबिन में ऐसे लैपटॉप के सामने फोटो है, बस ये दो चार चीजें देखता है।
ऐसा इतना ही कुछ होता है ना हमारे नई पर्सन के प्रोफाइल में, एज सच तो कुछ धमाकेदार नहीं होता बिल्कुल। तो इससे आप सिर्फ ये सोचो, अगर आप उस इंसान की जगह होते तो क्या आप रिवर्ट बैक करते, यस और नो? वॉज दैट इनफ टू मेक यू रिवर्ट बैक? नो। तो क्या करना पड़ेगा भाई? पैसा तो हम खर्च कर नहीं सकते दबा के, जो बात है सीधी सीधी। तो अभी आप कर क्या सकते हो? provide valuable content. $1 trillion for the first time, which equals to somewhere around 73 lakh crore rupees. According to one of the strategies from one of the biggest banks in the world, JP Morgan, Bitcoin is becoming gold's rival. Fun fact that the total value of cryptocurrency market is half of roughly Apple's valuation, which is more than Switzerland's economy. Do you think cryptos are going to be big, or is it just a trend? Cryptocurrencies are booming. He is making reels. ये तो वैसे बहुत नॉलेजेबल बंदा है, समझदार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राज शमानी इज हिज नेम, यू कैन गो चेक हिम आउट, ओके। बहुत सारे लोग ना ऐसी रील्स बनाते हैं, ठीक है, और वो उस पर कुछ नहीं करते। दे जस्ट ओपन इट अप, उसको खोलते हैं और कोई भी 3 पॉइंट्स, हाउ टू लुक स्मार्ट, हाउ टू हैव गुड हेयर, भैया कपड़े कौन से पहने, क्या करें क्या ना करें, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू टॉक, जस्ट दैट। इंस्टाग्राम पे साला हर कोई ज्ञानी है, हर कोई ज्ञानी है, हर कोई विवेक बिंद्रा समझ रहा है अपने आप को, पेल रहा है ज्ञान, धपाधप धपाधप टपाटप, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसमें कोई हाई लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप ये देखो लोग सिर्फ एक सिंपल वीडियो बना रहे हैं, सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। वो सिर्फ कैमरा खोलते हैं, इन शॉर्ट्स एक ऐप है न्यूज की, डाउनलोड करो, रेगुलर न्यूज आती है, पढ़ो मारो। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट पढ़ो, किताब मारो, एक किताब उठा लो कोई सी भी, क्या कहते हैं, हाउ टू बी रिच एंड सक्सेसफुल, ये उठा लो, बहुत सारी बुक्स है, रिच डैड पुअर डैड उठा लो, उसमें ना आपको 50 आइडियोलॉजी और 50 प्रिंसिपल मिल जाएंगे, मतलब 50 रील बनाने का कंटेंट मिल गया आपको। आपने कुछ नहीं करना, आपने उठाना है कैमरा अपने फोन का, कोई भी डिसेंट सा बैकग्राउंड, कोई भी वॉल, कुछ भी चलेगा, लिया 2-3 बारी 4 बारी, क्या कहते हैं, देखा अपने आप को, शक्ल देखी, कंटेंट बोला, रिकॉर्ड करा, खत्म, पुट ऑन द रील। अब होगा क्या, जब वो इंसान जिसको आपने आगे से मैसेज करा ना, जब वो आपकी प्रोफाइल खोलेगा, अब भाई प्रोफाइल खोल के देखता है, वो देखता है भाई हाँ ये बंदा है, उसने इसकी प्रोफाइल देखी और उसने देखा कि अच्छा इसने तो रील्स पोस्ट करी हुई हैं, और जो रील का कंटेंट है वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो नॉलेजेबल है, तो उसको क्या लगेगा कि इससे बात करी जा सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप मार्केट प्लेस के लिए क्या हो, वैल्यूएबल हो। जब आप मार्केट प्लेस के लिए वैल्यूएबल हो तो मोर पीपल विल रिवर्ट बैक टू यू एज कंपेयर टू, देखो 2 तरीके की प्रोफाइल्स दिखाता हूं आपको यार। आपने भाई साहब देखो, एक तरीके की प्रोफाइल जिससे आप अच्छे खासे लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो हो गई ये बड़े भाई की, ऋतिक अरोड़ा, फुल हवाबाजी लाइफस्टाइल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा बहुत है। एक तो ये हो गई, ये भी करेंगे आने वाले टाइम पे करेंगे, अभी तो अपन एएसई हैं। दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी होगी यू कैन डू इट लाइक राज शमानी, ही ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ मनी बट द वे ही प्रमोट्स हिमसेल्फ इज क्वाइट डिफरेंट। देखो इन्होंने कुछ नहीं करा, अपनी बेसिक फोटोज, अपने ट्विटर पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स, अपना रेगुलर रील कंटेंट, कुछ बीच में एक आईजीटीवी वगैरह बनाई हुई है, दैट्स ऑल। और आप एक चीज देखो, इनके ना किसी भी रील में कोई भी हाई स्केल एडिटिंग नहीं है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम का फॉन्ट है जो यूज करा है, और कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट इंस्टाग्राम फॉन्ट। और एक और चीज, कंसिस्टेंसी हर जगह चाहिए। अब ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि 2 रील बनाई और फिर रिवर्ट बैक नहीं आ रहे, ना 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 ना। इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम है, लगातार कंटेंट क्रिएट करना होगा और कंटेंट रिलेटेबल होना चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई तो यार एक बहुत प्यारा है, वो दिखाता हूँ अभी। आज ही ना अचीवर्स क्लब के किसी बंदे ने, कोई समझदार है जिसने एक आधी पहले की ट्रेनिंग में सुन लिया था, उसने एक बहुत अच्छी रील बनाई हुई है। ये गाना सुना हुआ है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। तो ये बंदे ने लिखा हुआ है माई रिप्लाई टू कंफर्ट जोन। बस रिलेटेबल, मजा आ गया ना लोगों को। देखो 90% लोग यहाँ पे हंस गए। अब मार्केट में हर रोज नया ट्रेंड आता है, हर रोज, लेकिन बात कहाँ पे है, बात फिर से कॉन्फिडेंस पे है। हम डरते किस चीज से, शक्ल दिखाने से। हमें तो ऐसा लगता है हमारी शक्ल बहुत बुरी है। अबे देखो अगर बुरी है तो यही है, अब तो ठीक है, अब तो यही है, दिखाओ चाहे ना दिखाओ, है तो यही, ठीक है। अब
गो ऑन, डरो मत यार। देखो डरोगे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और चैलेंजेस डिफरेंट डिफरेंट चीजों के आएंगे। और जहां तक बात आई लीड्स की, लीड्स एक ऐसी चीज है जिसकी नीड हर पर्टिकुलर बिजनेस को होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस जो नहीं है जो लीड्स के बिना चल पाए। एलॉन मस्क, ही नीड्स लीड्स फॉर हिज बिजनेस। उसको अपनी टेस्ला की गाड़ियां बेचने के लिए लोग चाहिए, लीड्स चाहिए। उसको स्पेसएक्स पे लोग भेजने के लिए लीड्स चाहिए। अमेजोन का जो ओनर है भाई साहब अपना जेफ बेजोस, उसको लीड चाहिए भाई। रिलायंस के मालिक को लीड चाहिए भाई। हर किसी को लीड चाहिए भाई। अभिषेक सिंह को, अमित बिष्ट को, जीत नगाड़ा को, नेहा अख्तर को, भैया विपिन को, हर बंदे को लीड चाहिए। लेकिन अगर वो मार्केटिंग, वही तो मैं कह रहा हूं ना बाबू, काम सिर्फ 2 सीसी करवाने का नहीं है। काम क्या है? काम है मार्केटिंग के फील्ड में अपने दिमाग को खोलने का। छोटी पिक्चर देख रहे हो आप लोग? आप वो गेम देख ही नहीं रहे। गेम सेल्फ इंप्रूवमेंट की है भाई साहब। आप जब अपने बायो में लिखते हो ना बिजनेस डेवलपर, एडवाइजर, लिटरली यू आर। व्हाई? बिकॉज 2 years back the way we generated leads was quite different. After an year it changed. After an year it again changed. And after 2 years in 2022 it will again be different. 2022 में लीड्स को जनरेट करने का तरीका फिर से अलग होगा। फिर से अलग होगा। कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा, नया तरीका निकालना पड़ेगा। बाकी बिजनेस कहां से लीड जनरेट करें? लोग लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, लोग टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, शायद आपको पता हो। टेलीग्राम डाउनलोड करो अपने फोन में। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग, प्रो, मतलब बहुत सारे। मैं भी रैंडमली ना मैंने टेलीग्राम डाउनलोड करा था। मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि टेलीग्राम सिर्फ एक रीजन से डाउनलोड करा था, क्योंकि इस पे ना वीडियो क्वालिटी डाउन नहीं होती। तो इसमें मेरे को कोई भी किसी भी ग्रुप में पता नहीं कैसे ऐड कर देता है। इसमें मैं पता नहीं किस ग्रुप में ऐड हूं, उसका नाम है माइक ऑनलाइन अर्न मनी। एक ग्रुप है, इसका मैं बताऊंगा टाइटल, 50,000 मेंबर करो कैसे भी। चलो ये भी सही है, यही मेंबर ही बना रहे हैं। और एक ग्रुप है एनीथिंग बाय एंड सेल, एक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्लोबली। तो आप रैंडमली ऐसे ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो और आप भी अपने ऐसे ग्रुप्स बना सकते हो। अब इससे मैं एग्जांपल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले ही महीने मेरी टीम में मयंक रॉय के फ्रंट में एक एएस हुआ है टेलीग्राम से। वो उसको रैंडमली किसी ग्रुप पे मिला था, उसने उससे बात करी थी और एक बड़ा सा मैसेज डाल दिया था कि धमकाना ऐसे करके हमारा बिजनेस है, समझना चाहते हो? तो बंदे ने रिवर्ट बैक करा, रिवर्ट बैक करके उसने बात करी, रिलेशन बिल्डिंग करी, कन्वर्जन निकाल दिया। एक और चीज, आप लोगों का फोकस एक चीज पे बहुत ज्यादा कम आ गया आज की डेट में, दैट इज कन्वर्जन। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन टेलिंग पीपल बिजनेस, धपाधप 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 बूम। देखते ही नहीं हो कन्वर्जन आया कि नहीं आया। रिजेक्शंस को रिजेक्ट तो कर रहे हो लेकिन एनालाइज नहीं कर रहे, सिर्फ इग्नोर कर रहे हो। मैं वो बात बोल रहा हूँ ना, देखो इस बिजनेस को बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी है। जो आपका भी, जो भी आपकी अपलाइन है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और है, चाहे वो कोई भी है, ही इज एट दैट पार्ट, ही इज एट अ बिगर पिक्चर। देखो मैं खुद बताता हूँ, मैं उस इंसान पे ध्यान नहीं देता जिसपे मुझे करने का मन करता है या फिर जो मेरे फ्रंट में होता है। मैं उस इंसान पे ध्यान देता हूं जो अपनी ओर से कंसिस्टेंट एफर्ट्स मार रहा होता है और जिसका चेंज मुझे नोटिस में आता है। ये मैं हर अपलाइन की सच्चाई बता रहा हूं। जो भी तगड़ा आदमी होगा ना, वो ज्यादा कभी किसी की स्पून फीडिंग नहीं करेगा। और स्पून फीडिंग वाले भाई साहब चलते भी नहीं, ये भी सुन लो। जिन्हें ज्यादा बिठा के खिलाई जाती है ना, वो चलते भी नहीं। जो बाहर मार्केट में जाते हैं, पिटते हैं, कुटते हैं, आते हैं, सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, वो चलते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे तो आपकी अपलाइन भी कंपैरेटिवली आपको ध्यान देगी। और एक और चीज, एक नंबर के हरामी बन जाओ। किस चीज में? किस चीज में? अपनी अपलाइन का टाइम लेने में। बहुत बारी आपकी अपलाइन आपको बोलेगी मैं बिजी हूं, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। साला सब झूठ है, एवरीथिंग इज अ लाई। मैं भी तो बोलता हूँ, अबे घूम रहे होते हैं बाहर, बोलते हैं बिजी हैं, अबे पागल बनाते हैं, ऐसी स्कैम है ये सब। तो आपको ना अपना टाइम लेना है, यू हैव टू टेक योर टाइम। भाई मैं रोहित भाई को सांस नहीं लेने देता था। जब जब मुझे समझ नहीं होती थी ना कोई चीज, मैं नहीं छोड़ता था आगे पीछे से। 10 बजे, देखो अगर मैं अपना बेसिक शेड्यूल बताऊं, जब क्या कहते हैं आई वाज परसुइंग बोल रहा हूँ, डूइंग माय मैनेजर, तो 10 बजे तक रोहित भाई बिजी रहते थे अपनी टीम के साथ, यहाँ वहां फलाना ढिमकाना। तो मेरे को टाइम मिलता नहीं था, 10 बजे होते थे फ्री, और मेरे को घर जाते हुए जाता था लेट, क्योंकि मैं रहता था फरीदाबाद, ऑफिस हमारा नारायणा विहार, जाने में लगता था 1.5 घंटा और 11:30 बजे थी मेट्रो बंद। ठीक है, आई यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू मेट्रो। भैया 10:30 बजे 11 बजे रोहित अरोड़ा फ्री होगा, कृष्ण अरोड़ा फ्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हम इनके लिए उस टाइम तक वेट करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद इन्हें पकड़ के रखेंगे।
अगर हमें कुछ पूछना है, हमें कुछ समझना है, बिठाएंगे, 1 घंटा पीछे लग जाएंगे, फोन कर करके लेनी देनी कर देंगे। आज भी सेम सीन है। और ये आदत सीखी किससे? ये आदत सीखी भी इनसे ही है। अगर अपना फायदा है ना, तुम्हारी अपलाइन है, ठीक है, अपनी दूसरी लाइन को टाइम दे रही है, ओके, आपकी अपलाइन है, किसी और लाइन को टाइम दे रही है, अरे आपका क्या फायदा है? आपका क्या फायदा है? रोहित सर इज देयर, वो किसी और लाइन को टाइम दे रहे, बीट एक्स वाई जेड, कोई भी, किसी को भी दे रहे हो, वो सोरिंग हो, सफायर हो, जिस मर्जी को दे रहे हो, अबे मुझे क्या आएगा? क्योंकि ईगो हट हो जाती है इंसान की, तो ऐसे तो मत करना। लेकिन कॉन्स्टेंटली डिमांड फॉर योर राइट्स कि यार मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को आपसे टाइम चाहिए, मेरे को, क्योंकि जब जब आप अपने से ऊपर इंसान के पास बैठते हो तो आपका विजन घूम जाता है। मैं जब जब कृष्णा भाई से बात कर लेता हूँ आधा 1 घंटा कॉल पे, मेरा मत्था फट जाता है। मैंने कि पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है? 17 लाख, अबे हम बड़ी मुश्किल से घिस घिस के पहुंचे 1 लाख पे, 5 लाख पे पहुंच गया भाई बंदा। हम जैसे तैसे 3 लाख पे पहुंचे भाई, 13 पे पहुंच गया। हमने फिर थोड़ी और घिसी, जोर वोर लगाया भाई, हम आगे कहीं 5-6 पे आए, बंदा फिर 17 पे चला गया, कहीं आसपास आने नहीं दे रहा। अब यहीं से आपका विजन बढ़ता है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, यहीं पे वो बात मैटर करती है। और एक और चीज, यू हैव टू कट आउट द पीपल हु आर नॉट पॉजिटिव टू यू और योर अप्रोच टू दिस बिजनेस फ्रॉम योर लाइफ, एंड दैट्स अ फैक्ट। ये बहुत जरूरी है। सारी पॉजिटिविटी, सब कुछ, सब बर्बाद हो जाएगा अगर किसी की एक नेगेटिव बात तुम्हें चुभ गई तो। ऐसा होता है कई बारी, किसी कोई ना, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई फ्रेंड, मम्मी पापा, मौसा मौसी, कोई एक ऐसी फुद्दू बात कर देगा ना, तुम नेगेटिव क्या डिमोटिवेट हो सकते हो भाई, बिल्कुल हो सकते हो। इसके लिए तुम्हें कट आउट करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया कि अंशुल चंदी से गाय हुई से मैनेजर एंड माय फ्रेंड, उनकी टीम में है नितिन सांगवान, ऋतिक गोयल, और कौन है, जैन बैसला, और भी बहुत सारे लोग हैं स्कूल के और क्लास के। जब मैं फॉरएवर कर रहा था 1 साल तक, यहाँ पे ना पास में द प्लेस वेयर आई लिव, उसके पास में एक जगह है जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली मिलते थे। व्हेन आई वाज डूइंग फॉरएवर, 1 साल तक मैंने उन बंदों का कभी टाइम पे फोन नहीं उठाया। अगर उन्होंने मेरे को आज कॉल करा ना, मैं 2 दिन बाद कॉल बैक करता था, पूछता हाँ भाई क्या हुआ, कुछ काम था? वो कहते हैं हाँ भाई ऐसे ऐसे काम था। मैंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो उस दिन बाहर था। मैंने कट आउट कर लिया, दूर हो गया उनसे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिविटी कहीं पे भी फायदा नहीं दे सकती। आपको अपने विजन को अलाइन करना पड़ता है। और एक बहुत बढ़िया चीज है CUT कट, आपको करनी पड़ेगी कटिंग। अच्छा कह रहे कटिंग, कौन सी कटिंग? अच्छा CUT कट का मतलब तो समझो कौन सी कटिंग कह रहा हूं। कटिंग का मतलब, कट का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। व्हाट डिड आई से? CUT कट, इसको लिखो जरा, कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। आपको बार बार अपने आप को ही रियलाइज करवाना होगा कि भैया बढ़िया होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ बढ़िया होने वाला है। अगर आप नहीं करवाओगे ना भाई साहब, तो कोई और भी नहीं करवाने वाला। आपको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है कॉन्स्टेंटली। और आप जो भी सीखते हो उसको याद करने का एक मूल मंत्र बताता हूं। अच्छा, मैंने आज जितनी भी बातें आपको यहाँ पे बताई, मैंने उन बातों में बोला होगा मैंने यहाँ पे पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। मैं बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं हूं, मैं चीटर बहुत अच्छा हूं, मैं चीटिंग बहुत अच्छी करता हूं। जो भी मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, सीखता हूं, उसको याद रख लेता हूं। अगर आप भी चीटर बन गए ना 1 नंबर के, तो नेटवर्क मार्केटिंग में उधेड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरी बात हो ना हो, आपको समझ में आई ना, इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा होगा ना, वही मैटर करता है। अब चीटर कैसे बनोगे? जब भी कोई नई बात सीखते हो ना, जब भी कोई नई बात सीखते हो, उसको याद करने का एक बहुत तगड़ा प्रिंसिपल बताऊं कि वो याद कैसे रहेगी। शेयर इट टू योर टीम। जैसी सीखी पेल दो। एक नई स्टोरी सीखी, सुना दो किसी को। एक नया तरीका सीखा क्लोजिंग का, सुना दो किसी को। एक क्या कहते हैं नया वे सीखा प्रोस्पेक्टिंग का, बूमरैंग अप्रोच सीखी। ऐसे किस किस को पता है बूमरैंग अप्रोच क्या होती है? पता होगा, वैसे पर्सनल मेंटोरशिप में लोग बैठे होंगे तो पता होगा ऑलरेडी। आपने कुछ भी सीखा, सिखा दो। तुम पे डाउनलाइन नहीं है, क्रॉस लाइन को सिखा दो, अपलाइन को सिखा दो, भाई को सिखा दो, बहन को सिखा दो, दूध वाले को सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ना किसी को सिखा दो, बस बोल दो, रिपीट कर दो, क्योंकि रेपिटेशन से याद रहती है। रिपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। You will not be an expert closer tomorrow, day after tomorrow, 3 days after tomorrow, after a week or a month. आप 2, 4, 6 दिन में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन जब आप कांस्टेंट चेंजेस लाओगे, आप तभी बेहतरीन बन पाओगे, उससे पहले नहीं बन सकते। कट। अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें पता है कहां से याद रखता हूं?
मैं बहुत सारी चीजें याद रखता हूं। इंस्टाग्राम से मैं बता नहीं सकता कि जो मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर मैं जितने भी अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ इतना फॉर्चुनेट हूं कि शेयर कर पाता हूं, वो कहां से होती हैं। दे आर आउट ऑफ दिस इंस्टाग्राम। मेरे फोन में पड़े हुए स्क्रीनशॉट। मेरे को जो बात अच्छी लगती है ना, मैं उठा लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेकर कर लेता हूँ उसको फेवरेट्स में। फेवरेट्स में कर लिया। अब एक बार अगर मैंने फेवरेट्स में कर लिया, मैं उसको ना जब भी खाली होता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ लेता हूँ कि भैया क्या लिखा था मैंने, क्या नहीं पढ़ रहा। और एक आधी ट्रेनिंग व्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं देख लेता हूँ भाई स्क्रीनशॉट क्या क्या है, क्या क्या है, पढ़ लिया, और सिर्फ उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेहनत करोगे, माँ कसम, एक एक जो सक्सेस कोट होता है ना, वो रिलेटेबल लगेगा भाई। एक एक सक्सेस कोट ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने करा हुआ है, यार ये तो मेरे साथ हुआ हुआ है। अब क्या कहते हैं, मैं आपसे 1 मिनट का टाइम दो, मेरे को एक बढ़िया सी चीज ढूंढता हूँ, टाइम दो, सबर का फल मीठा ही होगा। एक वर्ड पढ़ लिया यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जो लिखा हुआ था, जो मैं बहुत बारी शेयर करता हूँ। दैट इज दैट जर्नी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वुड बी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड टू यू। क्यों? रोलर कोस्टर में क्या होता है? एक्सट्रीम अप्स और एक्सट्रीम डाउन्स। रोलर कोस्टर में जब आप जाओगे ना, तो फील करना एक मतलब अजीब सा डर लगता है, अगर कोई कभी गया है तो। बहुत अजीब सा, ऑकवर्ड सा, और मजा सा आता है उसमें। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में यू विल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम अप्स एंड एक्सट्रीम डाउन्स। एक ऐसा दिन होगा जब आप किसी को प्लान दिखाओगे, आप उसको पूरे दिन मार्केटिंग प्लान बताओगे, ये बताओगे, क्लोजिंग करोगे, और वो बंदा बोलेगा वन शॉट एस कर रहा हूं। तुम हो जाओगे खुश, यस अब आएगा मजा। तेरा भाई है क्लोजर, अमित बिष्ट ने जो जो सिखाई, मैंने 2-4 बातें हमारी चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा मैं कल सुबह वन शॉट एस कर रहा हूं। तुम रात भर ऐसे सोओगे, तुम सब सोच लोगे डायमंड मैनेजर, उसके बाद सीवी लेवल 3 करूंगा 5-7 करोड़ का, फिर 2-4 कोटी यहाँ लूंगा, 2-4 वहां लूंगा, सब सोच लोगे। अगले दिन वो तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देगा। वो क्या करेगा? वो तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देगा। वो ना फोन उठाएगा, ना रिप्लाई करेगा मैसेज का, वो ना कुछ करेगा, ना कुछ करेगा। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम अप, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डाउन। और सारे लोग जो टूट जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो यहीं पे टूट जाते हैं। जो टूटने वाले होते हैं ना, वो यहीं पर टूट जाते हैं। इसको झेलना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट 3 to 6 months इन नेटवर्क मार्केटिंग आर द मोस्ट सुसाइडल मंथ्स। ये जो पहले 3 से 6 महीने हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे ज्यादा सुसाइडल महीने हैं। इनमें जितने लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मृत्यु होती है, किसी वक्त नहीं होती। अगर आप 3 से 6 महीने के प्रोसेस में टिक गए, झेल गए, इसमें खेल गए, तो फिर तो आप लंबे निकल जाओगे। आपको रेडी रहना है इन सब चीजों के लिए कि यार भैया दबा के भी रिजेक्शंस आने वाली है, एकदम फटाक से भी फटका लगने वाला है। एक और गलती, नॉट बीइंग अ लीडर एंड एक्टिंग लाइक अ लीडर। जब एक इंसान की टीम में 4-5 एएस हो जाते, तो वो क्या गलती करता है? उसको लगता है मैं लीडर बन गया, मेरी एक टीम बन गई है, अब मुझे टीम का काम करवाना है। वो क्या करता है, जब किसी इंसान की टीम में, हाँ जी, बहुत सारे लोग जिनके पास ये डाउट है ना, सर हम उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे जितना हम बाकी लोगों को होते हुए देख रहे हैं, और ये सब उनके लिए क्लियर कर रहा हूं। अगर आपकी टीम में 4-5-6 एएस हैं, तो अगर उनकी टीम में 4-5-6 एएस हैं, तो सिर्फ एक रीजन है आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ लीडर विदाउट बीइंग अ लीडर। आप लीडर हो भी नहीं और आप एक्ट कर रहे हो कि आप लीडर हो। कैसे? आप खुद की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, आप खुद के इनविटेशन नहीं करते, आप खुद के फॉलोअप नहीं करते। आप क्या करते हो? आपकी टीम में 4 ऐसे, रोज 4 को कॉल करते हो, हाँ भाई कितने बंदे बैठ रहे तेरे आज, कितने बैठ गए, बता किसको क्लोज करवाएगा। आप सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए और उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में यू विल ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। अब मेरी टीम मेरी क्यों सुनेगी? भैया मैं सीनियर मैनेजर बना, मेरी टीम में भी सीनियर मैनेजर बन गए। ईगो एक चीज है, किसी में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकती है। क्या पता आज गई हो किसी के अंदर, भैया ये भी तो सीनियर मैनेजर है, हमें क्या ज्ञान देगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ अगेन एंड अगेन टू योर डाउनलाइंस, टू योर टीम। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। सो आई वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड सोरिंग मैनेजर, डन। अब कॉन्स्टेंटली जब हमें एक इंसान जो हमारा फ्लैग बियरर है, वो कॉन्स्टेंटली आगे जाता हुआ दिखेगा, तो हमें क्या विश्वास आएगा कि हम भी आगे
जा सकते हैं। क्यों अचीवर्स क्लब इतना ग्रो कर रहा है? क्योंकि जो इंसान इस टीम को लीड कर रहा है वो बावड़ा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ही इज जस्ट गोइंग लाइक हेल। मतलब वो इंडिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं वो इंसान। 20 साल हो गए कंपनी को इंडिया में चलते हुए, आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने 5K सीसी करी हो। 20 साल कोई कम टाइम नहीं होता, और 70 लाख लोग भी कोई कम नहीं होते। 70 लाख लोगों में पूरे इतिहास में आज तक सिर्फ एक ऐसा ही 21 साल का लड़का आया। मैं ना उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा। वैसे रेज हैंड मत करना, वीडियो ऑन कर लो प्लीज सारे, और वीडियो में ही हाथ ऊपर करके बताना कितने लोग फॉरएवर को अभी जेन्युइनली एज अ करियर देखते हैं। ओके, जो नहीं देखते वो अभी हाथ ऊपर रहने चाहिए अगले 2-4 मिनट तक। जो नहीं देखते उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, वो ना देखें कोई, बस वो जेन्युइनली बताए वो इसको लेके क्या सोचते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, वेरी गुड। मेजॉरिटी लोग देखते हैं, जो नहीं देखते उनको एक आधा पॉइंट कर देता हूं, और जो ऑलरेडी देखते हैं उनके पॉइंट को और इंटेंसिफाई कर देता हूं। मेरे को 2 साल हुए फॉरएवर में। इन माय सेकंड ईयर आई डिड चेयरमैन बोनस लेवल 1। जो मेरा अंदाजन मुझे लगता है कि मेरा चेक होगा, जो मोटी मोटी कैलकुलेशन लगाई है वो शायद 8 से 12 लाख के बीच में होगा। ओके, चेयरमैन बोनस लेवल 1। यहाँ पे आप सब लोग चेयरमैन बोनस समझते हो, ये फॉरएवर की वो इनकम है जिसका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। देखो, मेरा फॉरएवर को रीजन करने का रीजन बताता हूं, दैट इज फ्रीडम। 5 लाख रुपए पे या 10 लाख रुपए मंथली पे कोई फ्रीडम नहीं होती जीवन में। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख रुपए महीने का कमाना फ्रीडम नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंट में बहुत मोटा बैंक बैलेंस नहीं है। फ्रीडम पता है कब होती है? फाइनेंशियल, जब बैकड्रॉप में बहुत पैसा होता है, जब पीछे बहुत पैसा होता है। मंथली इनकम अलग चीज होती है, लेकिन जब आपका बैंक बैलेंस मोटा हो ना, इतना मोटा हो कि आज की डेट में सब भी बंद हो जाए तो जिंदगी भर खा लो, इतना मोटा हो, उसको बोलते हैं फ्रीडम। आई वॉन्ट दैट लेवल ऑफ फ्रीडम। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? थ्रू फॉरएवर। व्हाट आई थिंक, अगर कोई इंसान अपना पूरा जोर लगाता है तो वो अपने पहले साल में चेयरमैन बोनस कर सकता है, बशर्ते उसके पास एक जबरदस्त मेंटोर होना चाहिए। और 95 क्या 100% लोगों के पास अचीवर्स क्लब में जबरदस्त मेंटोर है। ठीक है, उसके पास एक जबरदस्त मेंटोर होना चाहिए। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? मैं आपको एक ऐसा गोल दे रहा हूं जो अगर आप सुन के फितूर दिमाग में बैठा के इस पे लग गए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी मेरे दोस्त। शायद सोच से ज्यादा सुंदर हो जाए, शायद विश्वास करना मुश्किल हो जाए कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। वही बता रहा हूं, क्योंकि आज मेरे साथ वो हो रहा है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं वो चाहता हूं कि आप भी वो एक्सपीरियंस करो कि कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है अपनी ड्रीम लाइफ को जीना। बिकॉज आई एम लिटरली लिविंग माई ड्रीम। मैं अपना ड्रीम जी रहा हूं भाई, क्योंकि मैं जिस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन करा था ना, मेरे ज्यादा कोई सपने नहीं थे, क्योंकि मैं कोई बहुत रिच फैमिली से हूं नहीं, मैं बहुत ज्यादा अमीर लोगों के बीच में रहा भी नहीं। मेरे लिए तो एक आईफोन भी एक ड्रीम था। क्लियर बता रहा हूं, देखो कोई मतलब आई एम जस्ट बीइंग वेरी 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 वेरी, अब मैं क्या ही बोलूं, मैं थोड़ा सेंटी हो गया, नेचुरल विद यू। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, एक आईफोन भी, एक 50-60 हजार 70 हजार 1 लाख रुपए का फोन भी मेरे लिए सपना था। ये सुन नो। और आज शायद उतना अमाउंट, टच वुड, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दिस सिस्टम एंड गॉड एंड एवरीबॉडी हु हैज सपोर्टेड मी, एवरी पर्सन। वो अमाउंट मैटर भी नहीं करता कि क्या है वो अमाउंट। अगर मैं सच बताऊं, छोड़ो क्या ही करनी है बात, वो अमाउंट मैटर ही नहीं करता कि वो क्या है। बताओ बताओ, एक पार्टी में ही उड़ जाता है। अरे नहीं, पार्टी में उड़ने वाला तो अमाउंट अलग ही है। ये पिछले महीने 50,000 रुपए गुम हो गए गलती से। तब आधी पेटी तो बस गुम हो गई इसकी, वो ही नहीं है। गुम हो, वो जिस दिन बिलिंग करा रहे थे ना 26 को, 50,000 रुपए गुम हो गए। अब ये वाला सीन है। और पता है इस बात की कोई खुशी नहीं, क्योंकि ये बहुत बेवकूफा वाला काम है, तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। खुश होने वाली बात मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, खुश होने वाली बात इसमें ये है कि कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर भी 15 मिनट के लिए या फिर एक दिन के लिए सैड फील हुआ। मतलब अगर आप ये सोचो किसी आम इंसान के 50,000 रुपए गुम हो जाए तो उसकी क्या हालत हो जाए, उसे तो समझना है जी करूँ क्या आगे पीछे, भैया वो टेंशन में आ जाए। हुआ दुख, देखो भैया दुख तो होता है, वो तो झूठ होगा अगर मैं बोलूंगा दुख नहीं हुआ, तो दुख हुआ, लेकिन एज सच उस चीज ने इफेक्ट नहीं करा। अब मेरा विजन क्या है, देखो पिछले ना 2-3 महीने मेरा थोड़ा विजन हिला था। विजन हिला था इसका मतलब क्या है, मैं ये सोचा कि चल मैं 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ फॉरएवर से,
बट व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल, व्हाट डू आई वांट टू डू इट विद इट। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ 2-3 लाख रुपए तो मैं बस कमाना चाहता नहीं हूँ, मेरे को फ्रीडम तो इस लेवल की चाहिए कि भैया कुछ भी अंधा कर रहे हो, कोई टेंशन ना हो किसी चीज की। तो उस चीज से ना मैंने अपना एक गोल क्रिएट करा, जिसको शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना गोल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बोला कि इन माय सेकंड ईयर आई डिड माय चेयरमैन बोनस। अगर आप लोग मेहनत से काम करो तो आप अपने पहले साल में चेयरमैन बोनस कर सकते हो। देखो, चेयरमैन बोनस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, 700 सीसी नॉन मैनेजर करनी होती है और 600 सीसी एक मैनेजर से करवानी होती है। अब ये क्वालिफिकेशन में ज्यादा नहीं समझाऊंगा, अपने मैनेजर अपलाइन से पूछ लेना जो भी है। तो मैं कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग के 2 महीने में ना 10-12 लाइनें खोल दो, 10-12 लाइनें खोल दो, उसमें से 3-4 को पूरे साल में मैनेजर करा दो, तुम्हारी 700 होगी नॉन मैनेजर। और स्टार्टिंग के 2 महीने में जब अपनी 6 से 7 10 लाइनें खोल रहे हो तो एक हरामी ऐसा पकड़ो जो तुम्हारे जितना ढीठ हो, जिसे करना हो, वो तुम्हारे नीचे करेगा 600। तुम्हारा हो गया सीबी लेवल 1। सीबी लेवल 1 हो गया, तुमने 4 से 5 बंदों का और मैनेजर करवाया पूरे साल में अपनी 700 पूरी करने के लिए, यस और नो करवाया, आपके पास मोटी मोटी 5 लाइनें डेवलप हो गई। मैं आपको अपना गेम प्लान बता रहा हूं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास 5 लाइनें मैनेजर हैं और पांचों की पांचों सीबी के लिए तैयार है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टचवुड। मुझे सिर्फ करनी है अपनी 6ठी लाइन तैयार। छठी भी तैयार है, 7वीं भी तैयार है, 8वीं भी तैयार है, 9वीं भी तैयार है, क्योंकि सफायर करना है तो तैयार तो करनी पड़ेंगी। 6ठी कौन है नहीं बता रहा, तैयार है बस, ठीक है। अब 5 लाइनें तैयार हो गई आपकी, आपने पहले साल में लेवल 1 कर लिया। लेवल 1 की आपकी इनकम क्या होगी, ज्यादा नहीं होगा आपका चेक 3 से 5 लाख रुपए के बीच में ही होगा। लेकिन प्रिंस भाई आए थे ना यहाँ पे अपने गोस्वामी ब्रदर्स वाले तगड़े वाले, उन्होंने एक बढ़िया बात बताई कि भाई अगर सीबी करते हो तो क्या होता है, आग लगती है ना, क्योंकि अपलाइन का पैसा देख के अपने अंदर भी आग लगती है। इसको कैसे आ रहा है, अपने को भी चाहिए, एग्जैक्टली सबको सीबी करने की आग लगेगी। आपने अगर अगले साल सिर्फ अपनी 6 लाइनों का सीबी करवा दिया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये जनवरी की 7 तारीख है, सॉरी 8 है, मैं थोड़ा दुनिया से पीछे चलता हूं, हाँ ये जनवरी की 8 तारीख है। अगर आप जनवरी की 8 तारीख से ध्यान दो और अगर आज आप एक एएस हो तब भी चेयरमैन बोनस पॉसिबल है, तब भी चेयरमैन बोनस पॉसिबल है। यस इट इज स्टिल पॉसिबल, तब भी सीबी करा जा सकता है 1 साल के अंदर मात्र। आपने सीबी कर लिया, आपके 5 लाइनें तैयार हो गई, वेरी गुड, तैयार हो गई। जो आपका अगला साल आएगा उसमें आप मिनिमम टू मिनिमम 1 लाइन डेवलप कर सकते हो। मैं बता रहा हूं बहुत प्यार से कर सकते हो, मैं रियलिटी बता रहा हूं, हम लोग कुछ काम नहीं करते, हम सिर्फ मौज लेते हैं, तब जाके इतना काम है। जिस दिन ये जितने मैनेजर है ना पूरे अचीवर्स क्लब में, अगर सब ने अपनी मैक्स कैपेसिटी पे फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो उस दिन हद नहीं है क्या हो जाएगा, फिर उस दिन दुनिया हिल जाएगी। लेकिन वो हर कोई करेगा नहीं, सिंपल एज दैट। मैं भी नहीं कर रहा, ये नहीं कि मैं तुम्हें झूठ ही बोल ले जाऊं मोटिवेट करने के चक्कर में, भैया रियल रखते हैं बात, उल्टी सीधी कुछ नहीं करते, ठीक है। आप अगर अगले साल लेवल 3 करते हो और आप अपनी तीनों लाइनों का सिर्फ लेवल 1 करवाते हो, क्या करवाते हो, तीनों लाइनों का सिर्फ लेवल 1, तो आपका जो मिनिमम चेक है लेवल 3 का वो रेंज करता है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। कितना, हेलो कितना, 1.5 करोड़, 1.5 CR। and what I think that in that whole year you would make somewhere around 50 lakh rupees through monthly income। तो आपकी दूसरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम कितनी होगी, मोटी मोटी कितनी होगी, हाँ उंगलियां हैं निकाल लो, सिर्फ उल्टे काम करने के लिए मत निकालो, दिखाने के लिए एक दूसरे को, पैसे भी निकालो, अच्छे कामों के लिए भी निकालो। हाँ 2 खोखा, दूसरे साल में कितना पैसा आ गया, 2 खोखा। अब जिसको नहीं लगता है कि ये सिर्फ बातें और ऐसा हो नहीं सकता, उसके लिए सिर्फ एक नाम लूंगा, उसका नाम है, वो नाम है कृष्णा अरोड़ा। His total income for this financial year would be somewhere more than 2 CR। जब ये आज से 1.5-2 साल पहले हमारे सामने ऐसी बातें करते थे, हमें लगता था हवाबाजी कर रहे हैं या हमें चमका रहे हैं कि हमसे ज्यादा सीसी निकलवाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन हो गया। तो इससे क्या प्रूव हुई, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ अपना गेम प्लान बताता हूं कि इसके थ्रू मेरा गेम प्लान क्या है। अब ये चीज मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ आई, बिल्कुल 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ आई, तो मैंने दूसरे साल में अपना सीबी करा। अगर आज आपके पास ये मौका है कि मैं आज आपको समझा रहा हूं तो घोड़े खोल लो, पहले साल में सीबी करने के लिए लगा दो, ठीक है। मैंने दूसरे साल में अपना सीबी लेवल 1 करा, ये मेरा तीसरा साल है। इस साल में क्या करूंगा, इस साल करूंगा सीबी लेवल 3, दैट इज माई प्लान। प्लान होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं, अब प्लान हमारे साथ है, भगवान भी अपने साथ है, कोई टेंशन ही नहीं है। सीबी लेवल 3, सीबी लेवल 3
and my plan is not to do by all lines level 1 plan है